अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं आपकी होस्ट इरम सफ्तर। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाज़रीन, कहा जाता है तंगदस्ती में सगावत करना, गुस्से में सच बोलना और ताकत के होते हुए मुआफ़ कर देना अफजल तरीन नेकियों में से एक है। ये वो छोटे छोटे काम हैं जो बहुत बोलने में भी छोटे हैं, करने में भी छोटे हैं, लेकिन हमने इनको इतना बड़ा बना दिया है। हम लोग ताकत का इस्तेमाल करना हमारे लिए फ़र्ज़ हो गया है। हम पता नहीं ताकत किसको कहते हैं। अगर आपके पास ताकत है, उसके बावजूद आप मुआफ़ कर देते हैं, आप अफजल तरीन इंसानों में से एक है। आपकी अफजल तरीन नेकियों में से ये नेकी अकाउंट की जाती है, जो कि सूरत हाल है हमारे यहाँ, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर जो जितने ममालिक है 200 कंट्रीज़ में कोरोना वायरस जिस तरह से फैल रहा है, इसी तरह से पाकिस्तान में भी अब डे बाय डे केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। क्यों केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, जबकि बार बार आपको एहतियाती तदाबीर बनाई जा रही है? क्योंकि हम थोड़े से लापरवाह हैं। हम जिम्मेदारी अपने सर पे नहीं लेते। हम तमाम जिम्मेदारियाँ गवर्नमेंट पे थोप देते हैं कि ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। अब एक छोटी सी एहतियाती तदाबीर है कि आपने हाथ धोने, अब यकीन करें कोई भी गवर्नमेंट का बंदा आके आपके हाथ नहीं दिलवा सकता, उसको आपने खुद धोना है। किस तरह से हैंड सैनिटाइजर का इशू बना दिया। हैंड सैनिटाइजर अगर अवेलेबल नहीं है तो कोई मसला नहीं है, घर में कोई भी साबुन है, हर घर में एक साबुन होता है, लाल साबुन है, येलो है, पीला, ग्रीन और किसी भी कलर का साबुन है, उससे आप हाथ धो सकते हैं। मास्क का इस्तेमाल कीजिए। अगर मास्क नहीं मिल रहे, महंगे हो गए, तो कोई भी कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, रुमाल बांध सकते हैं आप अपने मुंह पे। उसके अलावा डिस्टेंस रखिए, सोशल डिस्टेंस, जो फिजिकल एक डिस्टेंस है उसको रखिए। और अगर आप बहुत उदास हो गए अपने दोस्तों से या अपने चाहने वालों से, अपने प्यार करने वालों से, अपने रिलेटिव से, तो आप क्या करें, आप वीडियो कॉल कर लीजिए। नेट अवेलेबल है, आसानियाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। हर चीज़ में क्रिटिसाइज मत कीजिए। अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है, हम अजीम लोग हैं, हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं ताकि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर दे। कोरोना वायरस के केसेस जो ज़्यादा हो रहे हैं वो सिर्फ इस वजह से भी हो रहे हैं क्योंकि हम एहतियाती तदाबीर नहीं अपना रहे। लॉकडाउन में 2 हफ्ते की तोसी हुई है तो हम सब ने बोलना शुरू कर दिया ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी किया जा रहा है या जो भी एहतियाती तदाबीर बताई जा रही है, लॉकडाउन किया जा रहा है, वो आप तमाम लोगों के लिए किया जा रहा है, आप लोगों की सेहत के लिए किया जा रहा है, हमारे इर्द गिर्द के लोगों के लिए किया जा रहा है। इसमें आप कोऑपरेट कीजिए, अपना भी ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखिए। मुश्किलात पैदा ना करें अपने लिए, ना इर्द गिर्द के लोगों के लिए। अब इस सिचुएशन में एक जो सबसे ज़रा मसला देखने में आ रहा था, वो जो हमारे बहन भाई हैं जो डेली वेजेस पे काम कर रहे थे, हमारे घरों में काम कर रहे थे, हमारे मेट्स थे, हमारे ड्राइवर्स थे, उनके लिए प्रॉब्लम आई। उसमें हम क्या कर सकते हैं? 25% तकरीबन ये लोग हैं जो डेली वेजेस पे काम करते थे। हम 75% या 70% जो हमारे लोग हैं बड़ी आसानी से एक एक घर की जिम्मेदारी ले सकते हैं और उनको राशन दे सकते हैं। एक राशन काफ़ी होता है 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए। हमने इसकी बड़ी हाइप क्रिएट कर दी है। राशन को लेके बहुत सी चीज़ें सुनने में आ रही है कि जी अगर आप राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो सेल्फी क्यों बना रहे हैं। इस पे काफ़ी बहस देखने में आई, सुनने में आई, सोशल मीडिया पे भी आई। और फिर जी अगर आप राशन दे रहे हैं, जिन लोगों को दे रहे हैं उनके घर में 2 या 3 बार राशन आ रहा है, अब उन्होंने सेल करना शुरू कर दिया। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये ऐसा वक्त है, खुदारा पॉजिटिव हो जाइए, अल्लाह से मुआफ़ी मांगिए, अल्लाह से रुजू कर लीजिए, अपना कनेक्शन जो है ना बड़ा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, आसानियाँ बरतिए। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देगा। ये मुश्किल वक्त है, इंशाल्लाह हम कम बैक कर लेंगे, हम वापस अपनी रूटीन में आ जाएंगे, तमाम चीज़ें वैसे ही होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन थोड़ा सा एहसास कीजिए इर्द गिर्द के लोगों का भी और अपना भी हाल रखिए। अब जी ये तो होगी वायरस की बात। इसमें हमने किस तरह से निकलना है, इस तरह से निकलना है कि हम तमाम लोगों को एक पेज पे आना पड़ेगा, लेकिन डिस्टेंस रख के, एक जगह इकट्ठे नहीं होना। आप लोगों ने घरों पे मौजूद रहिए। जो भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन है, जब तक उसको इन्वेस्टिगेट ना करें, जब तक उसको आपको पता ना चले ये ऑथेंटिक है ये नहीं है, उसको फॉरवर्ड मत कीजिए, क्योंकि इस तरह से खौफ हिरास जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। लोग पैनिक हो जाते हैं, लोग डर जाते हैं। आपने डरना नहीं है, आपने क्या करना, सिर्फ एहतियाती तदाबीर अपनानी है, जिससे आसानी हो जाएगी आपके लिए भी और बड़ा इजीली हम लोग इस वायरस से लड़ लेंगे। ये हो गया जी वायरस की बात। उसके अलावा आज हम बात करेंगे जी ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे। क्या इंसानी हकूक़ हैं, क्या हम हमेशा बात करती हैं वुमेन को एम्पावर करने की। हमारी जो ख़वातीन हैं वो माशाल्लाह से बाइख्तियार हो चुकी हैं, लेकिन क्या उनको अपने राइट्स पता है? उनके अलावा मर्द हजरात को अपने राइट्स पता है? क्योंकि हम लोग सिर्फ बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, लेकिन हम शायद इस पर अमल नहीं कर पाते। क्या है हमारे हकूक़, इस बारे में बात करेंगे। ख़वातीन जो एम्पावर हो चुकी हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं, किस तरह से आगे आ चुकी हैं, किस तरह से रोल मॉडल बन चुकी हैं, उन पर बात करेंगे। जो
ख़वातीन घरों पे मौजूद हैं, वो काम अगर करना चाहती है, बिजनेस करना चाहती है, जॉब करना चाहती है, वो किस तरह से काम कर सकते हैं। उसके अलावा जी बात करेंगे माहौल की, इन्वायरमेंट की, क्योंकि एक बड़ा इशू था क्लाइमेट चेंज का, माहौलियाती तब्दीली का एक बड़ा इशू था जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान में था बल्कि दुनिया भर में था। चूँकि ये लॉकडाउन हुआ है तो फैक्ट्रियाँ बंद हुई हैं, उसके बाद आप देखते हैं सड़कों पे बहुत कम तादाद में गाड़ियाँ नज़र आती हैं। कुछ वक्त के लिए हमारा जो क्लाइमेट है, जो माहौल है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो मौसम है, वो बड़ा खुशगवार हो गया। ये कब तक रहेगा और इससे क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या आसानियाँ हो रही हैं। मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी है वो मुझे सितारे बड़े क्लियर नज़र आना शुरू हो गए हैं आजकल, ये सबसे पॉजिटिव चीज़ थी मेरे लिए। तो जनाब आज हम माहौल के बारे में भी बात करेंगे, क्लाइमेट चेंज के बारे में भी बात करेंगे और हम बात करेंगे कानूनदान आजकल क्या कर रहे हैं, क्वारंटाइन में रह के किस तरह से काम कर रहे हैं, अपने जो क्लाइंट है उनके साथ राबते में है या नहीं है, किस तरह से वो अपना वक्त गुजार रहे हैं, इस बारे में भी आज हम बात करेंगे। हमारे साथ बड़ी प्यारी हमारी मेहमान है जी, कानूनदान है ताहिरा परवीन। वेलकम टू द शो मैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं ठीक, बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का। बहुत शुक्रिया मैम आपकी कीमती वक्त का, और ये जो सिचुएशन है इसमें हमारे शो पे आने का बहुत शुक्रिया आपका। और जी इनके साथ हमारे बड़े प्यारे मेहमान मौजूद है जी, महकमे मौसमियात से मुंसलिक है हारून अकरम गिल। वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप हारून? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपका इतने इम्पोर्टेंट इशू को लेके मुझे बुलाने का यहाँ पे। और महकमा मौसमियात नहीं, मैं माहौलियात पे काम करते हैं जी, वासियत के साथ माहौलियात पे काम करते हैं। जो महकमा मौसमियात की इतनी खबरें हम पढ़ रहे होते तो हमें लगता है सारे महकमा मौसमियात से ही आ गए, माहौलियात पे काम कर रहे हैं जी। हारून काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि माहौल काफ़ी अच्छा हो गया, इसलिए खुश नज़र आ रहे हैं आज आप? एग्जैक्टली हमेशा मतलब अगर हम कुछ बुरे हालात में भी हों तो कोई अच्छी खबर आए तो उसे हमें ज़रूर जो है उस पर खुशी का इजहार तो करना ही चाहिए। और ये पेंडेमिक ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया और बहुत एक तरह से ख़तरा है, एक तरह से ख़तरे से ज़्यादा खौफ जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिसने हमें एक तरह से सबको बंद भी कर दिया, सोशल डिस्टेंसिंग भी हो गई जी, और हमें उसे रखना भी है इससे बचने के लिए, इससे बेहतरी के लिए। लेकिन इसमें एक जो फ़ायदा हुआ है ओवरऑल दुनिया का, कुदरत ने कुदरत को रिलीफ दे दिया इस तरह से कि हम लोग तो नहीं थे तैयार। एक शदीद मसला चल रहा है और ये ऑन गोइंग मसला है क्लाइमेट चेंज का, पूरी दुनिया के माहौल चेंज जो है। अभी आपने बारिशें देखी, ये पिछले महीने मार्च तक सर्दी, अब तक जो है मतलब रातें ठंडी जो हैं वो जा रही हैं। अप्रैल का मिड जो है वो गुजर गया है, यानी मई की आमद है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ओवरऑल क्लाइमेट चेंज है। माहौल तो खूबसूरत हो गया, आपने जिस तरह से बात की कि सबसे अच्छी बात है कि आपको सितारे नज़र आए इसमें, इससे अच्छी बात जो है वो ये कि सांस लेने में आसानी होगी। आपने देखा कि आपके इर्द गिर्द जो एलर्जीज़ थी, जो अस्थमा था, जो वो दूसरी चीज़ें थी, कम हो गई। और एक हमने देखा कि लॉकडाउन ने ज़रूर मुतासिर किया है, कारोबार ज़िंदगी भी मुतासिर किया है, पूरी दुनिया को मुतासिर किया। स्कूल बंद हो गए, कॉलेजेस बंद हुए, कारोबार बंद हो गए, लेकिन रूटीन लाइफ आप देखें वो आसान हुई इन चीज़ों से कि सड़कों पे गाड़ियाँ कम हुई, धुआं कम हुआ, फैक्ट्रियाँ बंद हुई। अच्छा, ये धुआं जो है ये गाड़ियाँ बंद होने से ज़रूरी नहीं कि कम हो, अगर हम अपनी गाड़ियों को प्रॉपर मेंटेन कर लें, अगर हम वही एहतियाती तदाबीर जो इस वक्त बंद किया हुआ है हमने सब कुछ, फैक्ट्री ऑनर्स जो इतना पैसा एक फैक्ट्री लगाने पे लगाते हैं, अगर उसमें से वो एक छोटी सी परसेंटेज सिर्फ वो चिमनियों पे लगाएं जो धुआं बाहर निकालती हैं जी, अगर हम इन चीज़ों को बंद कर लें तो ये आसमान, ये माहौल, ये सांस लेने में आसानी, ये साफ़ हवा, मतलब ये सब दुआएं दे रही हैं इस वक्त। इस शायद वायरस इसी वजह से इतना प्रोलॉन्ग कर गया है कि उसको भी दुआएं मिल गई कि इन लोगों को आसानी हुई, पौधों को आसानी, दरख्तों को आसानी, उनका काम बहुत ज़्यादा हुआ था, उन्हें कुछ कम मिला, तो कुदरत को जो रिलीफ मिला है वो एक अच्छी बात है। और ये इस सूरत हाल से हमें सबक ले लेना चाहिए इस बात पे ना। अच्छा हारून, इसका मतलब है ये जो वायरस है जो तबाही मचा रहा है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी भी ले आया है हमारी जिंदगियों में। एग्जैक्टली देखें, अगर हम सिर्फ नुकसानात को देखते जाएंगे ना तो फिर वाकई रुक जाए दुनिया जी, बिल्कुल ठीक है। अगर हम उसमें से कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं लेंगे, उम्मीद हर जगह पे मौजूद है, उम्मीद हमें लेनी चाहिए। तो ये पॉजिटिविटी, इसका ये एक पॉजिटिव पहलू हमारे लिए लेसन, एक्चुअली तो ये लेसन है ना, ये कुछ अल्लाह ना करे ये सूरत ये तो नहीं कि ऑन गोइंग रहे हमेशा। अगर हमने माहौल साफ करना है, हमने वो करना है, ऑब्वियसली होना है। और ये जिस तरह से अभी रुका है सब कुछ, इससे ज़्यादा प्रेशर से, जिस तरह से मतलब एक फिजिक्स का भी असूल है, साइंस का भी और कुदरत का भी असूल है कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है। तो अभी जो अमल हुआ उसका रद्द अमल भी इसी शिद्दत से होना, जब हमने वापस आना है तो इट वॉन्ट बी नॉर्मल। हम ये नहीं कह सकेंगे कि हम नॉर्मल अपनी ज़िंदगी पे आएंगे, ज़ाहिर है हमें कम बैक करना है तो हमें उसके लिए ज़्यादा एफर्ट करनी है, फैक्ट्रियों को भी ज़्यादा काम करना है,
जो गाड़ियाँ निकलेंगी सड़कों पे वो भी चलनी है, लेकिन अगर इस दौरान में अच्छा बहुत से लोगों ने ये किया है कि जिन्हें जिन्हें वक्त मिला है, मैं खुद भी कह सकता हूँ इस बात को कि उन्होंने ना जो चीज़ें जो रुकी हुई थी ना अरसे से, जिन्हें हम कहते थे हमारे पास वक्त नहीं है इस तरह की बात करके, वो काम किए हैं इन दिनों में। तो इसी में अगर हम इस चीज़ को भी रख लें कि हमने अब माहौल को सही रखना है, कुछ लोग पौधे लगा के, इन दिनों में ये शजरकारी का भी मौसम था जी, अगर हमें माहौल अच्छा रखना है तो बड़ा टाइम है, एम्पल टाइम है इस वक्त भी लोगों के पास। और अभी 30 तारीख तक तो चूंकि लॉकडाउन है ही है अभी, तो हमें मतलब पौधे को एक अपने आप से भी ना रेजोल्यूशन ले लेनी चाहिए कि हमें अपना माहौल भी इसी तरह से साफ़ रखना है, हमें अपना आसमान ऐसे ही साफ़ रखना है, हमें अपने इर्द गिर्द हवा, यानी आपको यहाँ से दूर की चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई। अगर एरियल व्यूज़ लोग बहुत शेयर कर रहे हैं, मेरे मोबाइल में भी एक वीडियो है इस वक्त के लाहौर लॉकडाउन में कैसा इतना क्लियर लाहौर के, आप अगर गुलबर्ग के ऊपर से ड्रोन से वो उन्होंने एक पिक्चर बनाई कि आपको वो रावी के पार तक का इलाका नजर आ रहा है कि वो जो तय थी, जो डस्ट थी वो खत्म हो गई। और देखिए इट डिडंट टेक मच टाइम, इसने कोई बहुत ज्यादा वक्त नहीं लिया, बिल्कुल कुछ ही वक्त में ये सारा आसमान क्लियर हो गया। लाहौर अभी जब हमने लास्ट यहाँ पे बात की थी, आपको याद होगा कि हम इस चीज से शदीद परेशान थे कि ना सांस लिया जा रहा है, ना दिखाई देता है सही, इतनी डस्ट है, इतनी पोल्यूशन है। लाहौर दुनिया के मोस्ट पोल्यूटेड जो सिटीज हैं उनमें आ गया और इस वक्त लाहौर ऐसे साफ है जैसे किसी गांव की मतलब होती है ना फिजा, बिल्कुल वैसी हुई है। और बहुत मतलब ये चीज़ एक अच्छी लग रही, यानी उम्मीद है इस सारी जितनी सूरत हाल जिसमें लोगों के काम बंद हैं, ऑफिसेज बंद हैं, स्कूल बंद हैं, उसमें ये पॉजिटिव पहलू ठीक हो गया। हरून, यही बात मैं तहिरा साहिबा से भी पूछना चाहूँगी। तहिरा साहिबा, हम क्यों वेट करते रहते हैं कि कोई आफत आए तो हम सुधरेंगे? बिल्कुल, असल में ये होता है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ होते हैं कि हमें एहसास ही नहीं हो पाता कि ये जो सारे मसाइल हैं हम इनकी तरफ भी कोई तवज्जो अपनी दिलाएं या हम इसकी तरफ कोई गौर कर सकें, कि इन चीज़ों में हम गौर कर सकें कि ये चीज़ें भी हमारी ज़िंदगी को जो अफेक्ट कर रही हैं उसमें ये तमाम जो फैक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं उसमें, चाहे ये आपकी एनवायरनमेंट हो, हेल्दी एनवायरनमेंट हो, या आपकी जो लाइफ है उसका जो मसरूफ़ होना वो है, वो आपकी सोशल लाइफ को किस तरह डिस्टर्ब कर रहा है, आपकी फैमिली लाइफ को किस तरह डिस्टर्ब कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को हमने इतनी बुरी तरह इग्नोर किया होता है कि हम इन पे तवज्जो ही नहीं दे पाते और ना ही हमें एहसास हो पाता है। बिल्कुल। अच्छा ताहिरा साहिबा, एक बायोनिक एक मशीनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं तो उसमें हमें एहसास ही नहीं हो पाता कि हमें क्या क्या चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं। अच्छा ताहिरा साहिबा, जब भी ये लॉकडाउन हुआ है, ये वायरस आया, हम घरों पे मौजूद है, फैमिली को भी टाइम दे रहे, सब कुछ हो रहा है, तो आपको नहीं लगता कि एकदम से ये फील आना शुरू हो गई कि जो हम कर रहे थे, ज़रूरत से ज़्यादा फास्ट होना, ज़रूरत से ज़्यादा बाहर रहना, ज़रूरत से ज़्यादा काम करना, वो बेमायनी है, उसका कोई फायदा बिल्कुल ये हमें एहसास हुआ है कि हम जो ज़िंदगी गुजार रहे थे वो ज़िंदगी नहीं है, वो ज़िंदगी का हासिल भी नहीं है, और हम किसके लिए, फॉर व्हाट, ठीक है ना, आप क्या हासिल करने के लिए ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिसमें कि आप हर चीज़ को पसे पुश डालते जा रहे हैं, इग्नोर करते जा रहे हैं, और हम अपनी ज़िंदगी, जो ज़िंदगी जिसे कहते हैं ज़िंदगी गुजारी जाती है, ज़िंदगी सिर्फ गुजर रही थी, हम उसे गुजार नहीं रहे थे, तो हमने उसको अब गुजारना शुरू किया। ठीक है, हमें पता चला कि ज़िंदगी, हम जिंदा हैं, सिर्फ सांस लेने का नाम तो ज़िंदगी नहीं है। बिल्कुल। आप लोगों की ज़िंदगी भी काफ़ी मुश्किल होती है, कोर्स में जाना, एक कोर्स से दूसरी कोर्स में जाना, काफ़ी डिस्टेंस भी होता है, तो आसानी यही है कि भाग लगी रहती है। तो अब जी क्वारंटाइन है, कुछ स्पेशल कोर्स या जजेस बैठे हुए हैं, बंद है? हाँ जी, बाकी सब आइसोलेटेड, बाकी तो सब क्वारंटीन में है। तो कैसा चल रहा है क्वारंटीन कानूनदान का भी? बहुत अच्छा घर पे, क्योंकि अब एक तो फैमिली को टाइम दे सकते हैं, अपने लिए टाइम निकाला है, हमारी अपनी हेल्थ जो है वो बहुत सफ़र हो रही होती है, हम मेंटली फिजिकली इतने ज़्यादा एग्जॉस्टेड हुए होते हैं कि हमें खुद नहीं, और हम जब सोचते हैं कि हम इस एग्जॉस्टेड लाइफ में जब हम घर आते हैं तो ना हम अपनी क्वालिटी लाइफ गुजार रहे थे, ना बच्चों को दे रहे थे, ना फैमिली हमारी क्वालिटी लाइफ थी, तो उसका हमें एहसास हुआ कि एटलीस्ट हमें एक वो जो कहते हैं ना कि सुख का सांस आया है और एक रिलीफ सा महसूस हो रहा है कि हम एक जैसे बाकायदा जिंदगी में वापस आना, एक दोबारा। अच्छा, अल्लाह ताला ने ना हमें रोक के बताया कि भाई वापस आए और देखें कि जिंदगी है क्या, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हो, किस रास्ते पे हो, आप क्यों ये कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी को गुजारो, ज़िंदगी जिसमें, और उसमें हमें अल्लाह का शुक्र है कि वक्त मिला, अल्लाह से भी करीब होने का बहुत मौका मिला। ठीक है, इतनी बिजी लाइफ में शायद हम उस तरह जो है वो हकूक इबाद भी नहीं अदा कर पा
पा रहे थे, ना हुकूक अल्लाह अदा कर पा रहे थे। बिल्कुल। तो उन दोनों फ़राइज़ के लिए हमें टाइम मिला और उसका एहसास भी हुआ और उसके अच्छे आपकी ज़िंदगी के ऊपर उसके अच्छे असरात भी मुरतब होते हैं। आप खुद फील करते हो कि आप खुश रहना शुरू हो गए हो। ठीक है, आप चाहे आप उसको नेगेटिव लें, लेकिन उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी देखें कि घर रहने से आपका फैमिली लाइफ जो है वो एक इम्प्रूव हुआ है। क्वालिटी टाइम आप दिया आपने फैमिली के साथ, बैठते हैं, उठते हैं, आपको पता चला है कि खुशियाँ क्या होती हैं, दुख क्या होते हैं, और वो अपनों के साथ ही बांटे जाते हैं। गैरों के साथ तो आप सारा दिन आप घूमते रहे उन लोगों के साथ, और जो अब बेमायनी लग रहा है कि जो हमने शायद बेमायनी time है, waste बिल्कुल किया है। बिल्कुल। ऐसे अब ही ऐसा लग रहा है कि यही ज़िंदगी है। यही जिंदगी है। अरुण साहब, आप बताइएगा, जैसे बाहर का माहौल अच्छा हो गया है तो घरों का माहौल भी काफ़ी हद तक अच्छा हो गया है। फैमिली टाइम बड़ा अच्छा गुजर रहा है घरों पे, काफ़ी अच्छा। कुछ लोगों के घरों में लड़ाइयाँ भी हो रही है, जो अक्सर हम स्टेटस देख रहे होते हैं हस्बैंड वाइफ की, वो भी एक खूबसूरती है जी, रिलेशन की थोड़ी बहुत नोक झोंक होना भी जरूरी है। तो घरों का माहौल भी काफ़ी अच्छा देखने में मिल रहा है। एग्जैक्टली इसमें ये जो अभी आपने बात की ना कि ये टाइम कुदरत देती है कि आप अपनी लाइफ को देखें। बड़े लोग बड़ी बातें करते हैं। अल्लामा इकबाल ने स्ट्रे रिफ्लेक्शन उनकी एक है तसनीफ़ अल्लामा की, जिसमें उन्होंने एक डायरी बेसिकली थी जिसमें उन्होंने अपने ख्यालात लिखे। उसमें एक मेरी नज़र से गुज़रा कि उन्होंने एक फ़िक्रा लिखा हुआ था कि सफरिंग्स आर सेंट बाय द गॉड्स, कि ये अल्लाह की तरफ से इंसान के लिए जो वबा है या जो मुश्किल है ये भेजी जाती है एक ब्लेसिंग के तौर पे, कि वो अपनी ज़िंदगी को रिविज़िट कर ले, देख ले। क्या बात है। तो अब इस दौरान में वाकई इस तरह से हुआ है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें रिवाइव होगी। हम लोग एक दूसरे से दूर हो चुके थे, पास बैठे हुए सब लोग सिर्फ मोबाइल में बिज़ी होते थे। अब इसमें क्या हुआ कि जब वालिद ख़ास तौर पे घर रहना शुरू हुए हैं मोस्टली, तो बच्चे जो हैं वो जो अपनी एक्टिविटीज़ में थे वो उन्होंने मतलब एक कंबाइंड फैमिली एक्टिविटी जो है वो देखना शुरू किया। उसे इसके तौर पे लूडो एक बड़ी गेम हुआ करती थी हम लोगों के बचपन में, कैरम होते थे, वो वापस हुए। एग्जैक्टली, सब लोग बैठ के इंडोर गेम्स सारी वापस आए हैं। कितनी देर आप मोबाइल में रह लोगे और कितनी देर आप एक दूसरे को नहीं देखोगे। अब वो सब ने एक दूसरे को देखना शुरू किया, एक आपस में राब्ता हुआ है और उसके साथ एक बॉन्ड किस तरह से, ये जब हम क्वारंटाइन किया है जिस तरह से, और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का एक फार्मूला जो है वो दिया गया कि एक दूसरे से फासला रखना है। लेकिन इसमें क्या हुआ है कि सारी जो फैमिलीज़ हैं वो कंबाइंड हैं आपस में। ठीक है, अब बाहर से तो लोगों ने घरों के बाहर इवन लिख के लगा दिया कि हमारे घर में ना आए। रिश्तेदार अगर कोई किसी के घर चला गया तो अच्छा ये नहीं देख रहे हैं कि मतलब हम अपने आप को बचाव के लिए, ज़ाहिर है हर कोई अपना बचाव करता है ना, कि ये बाहर से आ रहा है तो क्या है कि इससे कोरोना हो सकता है, ये वायरस ला सकता है। हम खुद घर से बाहर भी जा रहे हैं, दूध दही लेने भी जा रहे हैं, हम अगर वापस आ रहे हैं ना अपने घर में, हमारे साथ भी आ सकता है, लेकिन हम ये नहीं देख रहे। लेकिन बाकियों के साथ हमने डिस्टेंस कर लिया है, अपने बच्चों को इस चीज से नहीं बचा रहे। इस बात से मैं भी कहना चाहूंगी, जब मैं घर वापस जाती हूँ ना तो तमाम तरह की तदाबीर लेके ना मेरे घर वाले मेरे गेट के पास खड़े होते हैं कि जी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हम भी जब वापस आए बिल्कुल हमें वहीं पे अपने दरवाज़ा जो है वो भी वो फैमिली मेंबर खोले, हमें हाथ टच नहीं करना चाहिए अपने दरवाजे को भी। एंटर होके हमें सबसे पहले वॉशरूम में जाएं, आप जाके पहले साबुन से हाथ धोएं, इवन आप अपने पाँव धोएं, जूता धोएं। ये जो मैंने भी वही ना कि हर किसी ने जो बाहर आने जाने वाले लोग थे, हमने जितना डेटॉल इन दिनों में, और सबसे ज्यादा फायदा जो मेरा ख्याल है इन्हीं कंपनी को हुआ है। 100 में से शायद किसी एक के बैग में हुआ करता था, शायद किसी एक, बिल्कुल वो बड़ा मतलब उसे समझा जाता था कि अच्छा ये सैनिटाइज कर रहे हैं। मेरे एक उस्ताद थे, बाद में मैंने उनके साथ काम भी किया ऑफिस में। उनका ये था कि वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को करते थे कि अगर किसी से हाथ में लाया ना तो उन्होंने वो सैनिटाइजर भी रखा होता था, और तब ये एक अजीब सी चीज़ समझी जाती थी सैनिटाइजर, कि अगर आज से कोई 10-15 साल उन्होंने यूं करके साफ कर लेना। मैंने कहना कि या अगर जिस दिन वो भूल जाते थे उस दिन उन्होंने जाके ना बार बार धो के आने हाथ, वॉशरूम जाना, जिससे किसी से हाथ मिलाने जाके, वो शायद उनके साथ कोई ऑब्सेशन था सफाई का, बहुत ज़्यादा सफाई पसंद थे कुछ लोग होते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो वो अब हर बंदे का यही हाल हो गया है कि हाथ में लाया नहीं कि इधर से उधर से जाके धो के आओ। और वो इतना अच्छा लग रहा होता है कि अगर आपके पास नहीं है ना तो जो कर रहा होता है वो आपको भी प्लीज आप भी ले लीजिए,
आप drop कीजिए। एक ना ऐसे लग रहा है कोई एक्टिविटी शुरू हो गई अच्छा, और है इसने सैनिटाइजर फैमिली वाली। लाइफ पे इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है। हमारे जो एक बेजा अखराजात थे बाहर, जो दोस्तों में या होटलिंग खाने वगैरह में। होटलिंग अब ये घर देखिए में भी कि हम अब वो family ऑर्डर करने कितने बंद हो अरसे गए। के बाद सारी खानदान जो है वो पूरी फैमिली एक डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, और आप अपनी पसंद की डिशेस बना रहे हैं। सब अब वो कहते हैं कि जंक आप बंद हो गए, बाहर से आने ये पिज्जा सबसे सेहत बड़ा- बहुत अच्छी होना शुरू हो गई है। Exactly. Overall. सब बच्चों का था या आपका था या आपकी वाइफ का है या फैमिली के हर मेंबर ने अपनी आउटडोर एक्टिविटीज क्योंकि बंद हुई हैं, वो ना कहीं होटलिंग कर रहे थे, अपने अपने फ्रेंड सर्कल्स में जाते थे, वह कोई जो अपने बिजनेस में है, जो अपने वर्क प्लेस में है, वो अपने वर्क फेलोज के साथ जो है वो खाना वगैरह खाते थे। अब वो है वो अपनी फैमिली लाइफ अब में खाने पीने में मोस्टली अवेलेबल है सब्जियां और फल। बिल्कुल। वो सब लोग इस तरह से खाना शुरू हुए हैं कि सेहतें जो है वो इन दिनों में वाकई बहुत अच्छी हो गई है। माशाल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा, इसका मतलब है कि हम लोगों को ये वायरस ने ना बड़े करीब कर दिया अपने घर वालों बिल्कुल। के। बेसिकली Undoubtedly। एक दो दिन ऐसा हुआ ताहिरा साहिबा कि हम लोग जो कि काम करने वाले, जैसे कि आप जी, हैं, मैं बिल्कुल। हूँ या हरून साहब है, तमाम लोग जो बाहर होते काम कर रहे होते, एक दो दिन उनको बड़ा अजीब लग रहा था कि भाई क्या हो गया है, अजीब कैसे टाइम गुजरेगा। फिर अल्लाह ताला ने इतना सब्र दिया और एक तरीका बताया कि भाई ये इस तरह से टाइम स्पेंड करें, और लोग टाइम से सोना भी शुरू हो गए। कुछ लोगों ने खैर रात को सीजन देखना शुरू कर दिया, लेकिन एक खुशगवार लेकिन मेरा माहौल भी हुआ ख्याल है। कि वो भी बहुत कम लोग होंगे जिनकी ये जो कि ऐसा कर रहे होंगे। अदरवाइज मैं कहती हूँ कि एक रूटीन लाइफ में आ गए, जल्दी सो रहे हैं, जल्दी उठ रहे हैं, फजर के टाइम आराम से वो आँख खुल रही है और वो बड़ी ईद का हेल्दी environment एक लग रहा है सुबह की- घरों पे, तमाम लोग घर पे मौजूद है। ये सबसे बेस्ट है, ये एक नेमत है। और अल्लाह ताला के कहते हैं ना कि अल्लाह ताला के हर काम के पीछे कोई ना कोई हिकमत होती है, बेशक। वो बिला हिकमत कोई भी काम नहीं करता। तो बेशक। अगर कोई आजमाइश या मुसीबत भी आती है तो उसके भी कोई ना कोई अल्लाह ताला कभी भी अपनी मखलूक के ऊपर जुल्म तो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो वो हमारी बेहतरी के लिए हर चीज़ जो होती अच्छा है ना, तारिक साहब, आपको लगता है कि हम ये लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाएंगे इस वायरस के बाद, या अब तो हमें पता चल चुका है कि हाँ। आप अपना टाइम मैनेज कर सकते जी, हैं, अभी तो- आपको ये भी पता चल चुका है गैर जरूरी चीजें कौन सी थी और जरूरी चीजें कौन सी है, जी। क्या करना ज्यादा जरूरी है, आपको लगता है maintain कर पाएंगे? अगर हम सेंसिबल हुए और हम कहते हैं ना कि वो होता है कि हर आजमाइश से आप कुछ सीखते हैं, और अगर सीखते हैं। सीख नहीं आती तो फिर उस आजमाइश का या उस बुरे वक्त का कोई फायदा नहीं है। नहीं। और अगर हमने इससे सीख ना सीखी और अपनी जिंदगी लाइफस्टाइल को उसी तरह बैलेंस ना किया, हमारी लाइफ बहुत ही डिसबैलेंस हुई थी। इसमें तवाज़ुन जो आया है, अगर इसको हम मेंटेन कर लेते हैं तो हमारी ये एक ताउम्र हमारे लिए एक खुशगवार ज़िंदगी का बिल्कुल। बायस बनेगी। और बिल्कुल। नहीं करेंगे तो हम अपने साथ ही जुल्म करेंगे। वो खुदा भी तो और दोबारा अल्लाह से भी फिर कहते हैं अपने साथ कुरान पाक जुल्म में करेंगे। कि हम इंसान ही अपने साथ खुद जुल्म करता है। बिल्कुल। हरून, आप बताइएगा क्या हम मेंटेन कर पाएंगे अपने ये लाइफस्टाइल को? इसने ना ये जो इतना टाइम है, इसने बहुत सी चीज़ें, अभी हम फैमिली की बात कर रहे थे, सिर्फ फैमिली नहीं जी। हमें कुछ ऐसे दोस्त भी अब जो बड़े अरसे से राब्ते में नहीं थे ना, जो अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो गए थे, वो कॉल कर रहे हैं। मुझे खुशी हुई, कल मेरे एक दोस्त ने मुझे इस्लामाबाद से कॉल किया, और यानी वैसे हम बचपन के दोस्त हैं, हाँ जी। लेकिन कई अरसा सालों बात नहीं होती थी। कल उसने कहा मेरे पास वक्त भी था, जी। मैं दोस्तों का पूछ रहा था, मैंने कहा मैं आपका भी हाल पूछूं, बहुत ये। दिन हो गए राब्ता नहीं था। अरे क्या लोगों बात को है। याद आए राब्ते हुए, और जो एक दूसरे की केयर है वो हमारे सामने आई। तीसरी जो एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ आई, ये जो भी अपने कुछ देर पहले बात की थी सेल्फीज़ के हवाले से, कि इमदाद, बहुत सी ऐसे इमदादी सरगर्मी हैं जो एक दूसरे को बता भी नहीं रहे। दैट इज़ द रियल सेंस जो है ना एक दूसरे का ख्याल करने की, कि हम उन लोगों का ख्याल कर रहे हैं जो एक नहीं रूटीन में नज़र आता था, या हम देते थे तो बड़ा दिखावे के साथ दे रहे थे। अभी खामोशी से ये बहुत काम हुए हैं। हाँ, कुछ हुआ, कुछ पिक्चर्स हुई तो लोगों ने फौरन से क्रिटिसाइज करना शुरू किया, वो लोग रुक गए, फौरन रुक गए। उन्होंने कहा फौरन कि से नहीं रुक ये गए। बुरा है, ये अच्छा नहीं है, और ठीक है, उनको भी एहसास हो उसके गया। साथ ये जो आपने बात की कि जो 25% है, तो बाकी 75% उन्हें देख सकते हैं, 75% यकीनन देख सकते हैं। और इसमें बड़ी जगहों से इस तरह भी आया कि ये जो मेड्स हैं, इन्हें तनख्वाहें दी हैं लोगों ने कि ठीक है तुम लोग घर में रहो, ना आओ, और राशन भी डालो, और ये पैसे आके अगले महीने के भी ले जाना, अगर इस तरह से सूरत हाल रही। बहुत सी ऐसी मिसालें हैं। लोगों ने की है। तो ये एक ना बहुत अच्छा हमें चांस मिला है। वैसे तो हम लोग भूल जाते हैं बातों को, अगर ज़लज़ला आया 2005 में उसको भूल गए, अगर 2010 में सैलाब आए उसे भूल अच्छा, गए। लेकिन हाँ। हरून, एक चीज इस कौम की, पाकिस्तानी कौम की ये चीज जो पॉजिटिव है वो ये है कि कुदरती आफात हो या कोई भी मसाइल हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में हो, हम लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ये अल्लाह की बड़ी नेमत है, ये अल्लाह की बड़ी ब्लेसिंग है भाई हम पे, मैंने ये नोट किया है जी। एग्जैक्टली। लेकिन उसके साथ ही वही बात के कुछ अरसे बाद हम भूल भी जाते हैं सारी चीज़ें, हम फिर रूटीन पे आ जाते हैं।
अल्लाह करे कि हम इसे मेंटेन कर लें, क्योंकि इस दफ़ा ये हुआ है, ये बड़ी डिफरेंट सी सिचुएशन हुई कि हमें ना अंदाज़ा बहुत ज़्यादा हुआ इन बातों में आके कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जिन्हें हम बहुत ज़रूरी समझते थे ना, वो बिल्कुल भी ज़रूरी अच्छा, नहीं रही। पहले हम समटाइम जब कभी अकेले बैठते तो थोड़ा फील कर लेते थे ऐसा होना चाहिए या मेरे पास टाइम नहीं है। अब अल्लाह ताला ने टाइम दिया कि अब सोचो भी और प्रैक्टिकल भी करके देख प्रैक्टिकल भी करके देखो, लो, आप exactly। इसको प्रैक्टिकल करके देखो। वो इसलिए कि इस दफ़ा जो आजमाइश आई है, जो मुसीबत आई है, वो एक ऐसी इनविजिबल थ्रेट है कि आपको उसने अंदर से हकीकतन आपको डरा के रखा है। ठीक है, अगर हम ये कहें कि हमें खौफज़दा नहीं है, लोग वाकई खौफज़दा हैं, क्योंकि ये नहीं पता आपको किसी से लग जाए, किसी को आपसे लग जाए। और इसकी इतनी जो इसकी जो डिज़ास्टर्स हैं वो बहुत ही स्लो मोशन में आते हैं और बहुत आहिस्ता आहिस्ता आते हैं, और इस वजह से इसने हकीकतन हमको अंदर से, जिसे कहते हैं ना, जो जोड़ दिया, हिला दिया, और इसीलिए हम लोग इतने अवेयरनेस हम हो गए और हम अपनी लाइफ को, इसलिए मैं कह रही हूँ कि शायद हम इसको मेंटेन कर सकें और चेंज भी लाए हैं और चेंज ला सकें, और इसी चेंज को हम मेंटेन भी कर सकें अपनी लाइफ में, सोशल लाइफ में। अच्छा, तहरीर साहब, जैसे समर आता था, खवातीन की अगर बात की जाए, लॉन की कलेक्शन आती थी, लोग अफरा तफरी का आलम, उसमें आप अखलाकियात को भी भूल जाते थे जब स्टोर्स में लाइन लगती थी। अब इतना सुकून है, किसी को कोई पता नहीं चल रहा लोन आ रही है या नहीं आ रही, फलां डिजाइनर क्या कर रहा है, कोई किसी को लेना देना ही नहीं है, खामोशी है और एक स्माइल है लोगों के चेहरों पे कि यार मुतमईन है, खुश है। आप लाइफ में उनको शायद इस चीज़ का एहसास हो गया कि ज़िंदगी, सेहत और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इन चीज़ों से बहुत ऊपर हैं, मैटर करती हैं। बिल्कुल, ठीक है, ये चीज़ें मैटर नहीं करती, ये कपड़े हो गए, ज्वेलरी हो गई, चीज़ें हो गई, ये मटेरियलिस्टिक जो सोच थी ना, वो शायद हमारी कम हो जाए अब, अल्लाह करे, और हमें एहसास हो जाए हमारी ज़िंदगियों में कि हमारी ज़िंदगी में क्या चीज़ अहम है, क्या नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। हम बहुत सी अननेसेसरी, बहुत सी गैर ज़रूरी बिद्दतों में पड़े हुए थे, बहुत सी ऐसी गैर ज़रूरी हरकतें सर अंजाम दे रहे थे जिनसे हम शायद मेंटली भी, और हम मतलब गैर शऊरी तौर पे हम वो कर रहे थे, ये नहीं कि हम जानबूझ के कर रहे थे, लेकिन हम गैर शऊरी तौर पे कर रहे थे। हम कम से कम हमें उन चीज़ों का शऊर आया है और हम उन चीज़ों से बाज रहेंगे कि मतलब भाई ऐसे भी जिंदगी गुजर सकती है और बहुत अच्छे से कम पैसों में भी जिंदगी गुजर सकती है। ये ना भी हो तो होटलिंग ना भी करें तो कुछ नहीं, आप शॉपिंग नहीं भी करेंगे तो जिंदगी गुजर सकती है बहुत अच्छी। आप बिल्कुल, मैं खवातीन की शॉपिंग के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बस ये कहना चाह रही थी कि बहुत ज़रूरत से ज़्यादा डिप्रेशन में थे, वहाँ जाते हैं, फलां के पास इतने हजार वाला जोड़ा तो मेरे पास नहीं है। डेली रूटीन में शामिल ही यही होता था कि उन्होंने होटलिंग करनी है या उन्होंने शॉपिंग करनी है या उन्होंने सैर तफरी करनी है बाहर, ठीक है करें, लेकिन आई थिंक बैलेंस में तमाम लोगों को साथ लेके चलिए। ये चीज़ सिखाई है हमें, इस आफत ने ये सिखाया कि आपने बैलेंस कैसे करना है। आप बहुत ही गैर मुतवाज़न जिंदगी गुजार रहे हैं। हाँ, हमें बहुत ज्यादा, हम कहते हैं फला चीज नहीं है, फला नहीं है, मेरे पास क्यों नहीं है। हाँ, और स्टेटस जो पिक्चर्स खानों के लिए लगा करती थी हरून, मैं आपकी बात में ऐड करूंगी, वो अब ना लूडो और 4 लोगों की लग रही होती है, इतनी खूबसूरत लग रही होती है, इतने कैरम खेलते थे हम लोग, अपनी इंडोर गेम्स में बहुत बिजी रहते थे। और अब अगर ये खानों की लग रही है ना, तो वो जो नई नई रेसिपीज घरों में ट्राई हो रही है ना, वो वाले पिज़्ज़ा, वो चीजें खत्म हो गई हैं। मेल्स भी बहुत अब घर में ट्राई कर रहे हैं। हरून, ये हुआ कि एक वायरस का जो खौफ है, उससे एक जो टेंशन है वो तो है, उससे हम इग्नोर नहीं कर सकते, ना इनकार कर सकते, लेकिन वो जो एक यूथ में और नई जनरेशन में एक डिप्रेशन और एंजाइटी थी कि फला के पास ये चीजें और मेरे पास नहीं है, ये कम हो गई। ये बिल्कुल, ये एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है ना, हमें इसे मेंटेन करना चाहिए, इस चीज़ को लेके चलना चाहिए आगे। हम जिस तरह से बात एनवायरनमेंट की कर रहे थे कि वो बहुत बेहतर हो गया, हम इसे मेंटेन करें। क्लाइमेट चेंज एक ऑन गोइंग चीज़ है, इसके साथ साथ ना ये नहीं है कि अब वो ख़त्म हो गया मामला। हाँ, अभी पिछले दिनों इसके साथ एक पुरानी रिसर्च चल रही थी कि ओजोन की जो तय हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि वो हील हो रही है, इससे बहुत ज़्यादा ना लोगों ने कर दिया इस चीज़ के साथ एसोसिएट के जी इस वजह से हुई है कि एकदम लॉकडाउन ख़त्म ये होने की वजह से फैक्ट्रियाँ बंद हुई हैं, पोल्यूशन कम हुई है, गाड़ियाँ कम हुई हैं, वो इसका एक छोटा सा उसमें पार्ट है प्ले करेगा। ओजोन कोई छोटी तय तो नहीं है ना कि वो इस तरह एक महीने के लॉकडाउन से जो है वो ठीक हो जाएगा। हमें इसको ध्यान रखना है इस चीज़ को लेके कि अब ये नहीं कि अगले कई सालों का हमारा कोटा पूरा हो गया, अब हमें ज़रूरत नहीं है इस पे क्लाइमेट चेंज पे बात करने की, काम करने की, जी अब तो साफ़ हो गया सारा। ये जैसे ही वापस होना है, ये चीज़ें ज़्यादा
बुरी तरह से अल्लाह ना करे वापस हो सकती हैं अगर हम मेंटेन नहीं करते। अच्छा हरिन, यहाँ मैं पूछना चाहूंगी क्योंकि इंशाल्लाह हमने वापस आना है, तमाम लोगों ने गाड़ियों पे ऑफिस भी जाना है, स्कूल भी जाना है, तो क्या तरीकाकार है ये गाड़ियों की जो धुआं है, जो पोल्यूशन है, उससे कैसे बच सकते हैं? कोई तरीकाकार है ऐसे जो आसानी से फौरन से भी हो जाए और मुश्किलात सबसे आसान तरीका यही है कि अपनी गाड़ी की ना प्रॉपर मेंटेनेंस करें। ठीक है, सबसे आसान तरीका ये है कि जो मिलावट है ना वो ना करें। हम जो तेल जो मैकेनिक जा रहे हैं हम उसके पाबंद वर्कशॉप पे नहीं जाना जब गाड़ी कहे कि प्लीज मुझे ले जाओ गाड़ी का। हाँ, अगर मेंटेनेंस उसकी रखें, जिस तरह से तरक्की याफ्ता मुल्कों में होता है कि आपने हर कुछ अरसे के बाद एक सर्टन टाइम है कि आपने अपनी गाड़ी लाजमी उसको मेंटेन करा के रखना है। अगर मेंटेन करा लेंगे बड़े पैसे नहीं लगते हैं इस चीज़ पे। हम बहुत ज़्यादा बातें सिर्फ इस वजह से छोड़ देते हैं वक्त, ये हमारा रुझान है ना, हमारा मिजाज है एज ए नेशन कि अच्छा यार अपनी कल कर लेता हूँ, अच्छा यार आखिरी तारीख पे बिल जाके जमा कराऊंगा। कहीं खराब हो जाएगी गाड़ी तब जब गाड़ी रुकनी है तो मैकेनिक फिर ढूंढना है, फिर फोन भी करने हैं। सिर्फ गाड़ियों तक महदूद नहीं है, ये हमारी अपनी सेहत के बारे में भी हमारे ये है कि जब तक हम बीमार नहीं पड़ेंगे हम डॉक्टर पे नहीं जाएंगे। अगर हम अपना एनुअल या आफ्टर 6 मंथ हम अपना चेकअप भी करवाते हैं, यही चीज़ है कि आपकी जो चीज़ें हैं वो भी आपकी आप अपनी ज़िंदगी को भी गुजार रहे हैं ना, तो आपका जिस्म जो है इसको भी हमने मेंटेन, इंसान और गाड़ी की मेंटेनेंस की बड़ी अच्छी एग्जांपल है एक दूसरे के साथ है ये। अच्छा ये लोगों में शऊर भी आया। हमारी मेड मतलब उसको खांसी हुई, पहले तो उसने 2-3 दिन किसी को बताया ही नहीं कि खांसी हो रही है, वो खुद ही गई है और जो हॉस्पिटल में जहाँ पे करीब अवेलेबिलिटी थी टेस्ट की, जिस तरह से भी अभी ज़ाहिर किटें तो हमारे पास नहीं, लेकिन जो भी सिम्टम्स के लिहाज से उसने जाके कराया, रिपोर्ट लेके आई कि जी मैं ठीक हूँ, आई एम क्लियर्ड, इस तरह से ना। तो ये अगर शऊर बेदार हो रहा है ना, तो हम लोग चूँकि मीडिया हैं तो या अगर बैठते हैं हम बात करने के लिए इस चीज़ पे, तो हमें इन चीज़ों का इसी तरह से प्रोपेगेट करना चाहिए जिस तरह से हम सेंसेशनल चीज़ों का करते हैं ना, कि किसी चीज़ ब्रेकिंग के तौर पे देते हैं, उसी तरह से अगर हम इन चीज़ों को लेके चलेंगे, लोगों को एक्चुअली बार बार याद दहानी कराना, ये वैसे भी एक तरीक़ेकार है, कम्युनिकेशन का एक असूल है कि बात को बार बार करना चाहिए। तो हम अगर इस इशू से आगे शिफ्ट ना हों, अगर अल्लाह ना करे कि कोई फिर इशू बने मजीद या दूसरी चीज़ों की तरफ, इन चीज़ों पे भी थोड़ी थोड़ी बात करते रहे ना मुसलसल, इन तो मेरा ख्याल है कि ये मिजाज इसी तरह से बन जाते हैं। ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग हर जगह की ज़रूरत होती है। तो माहौल ख़ास तौर पे अगर साफ़ हुआ है, इसे साफ़ रखना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमने इसे गंदा किया है। ये देखें ना कि अब हम लोग बाउंड हुए हैं, हमें बंद किया गया अगर तो माहौल साफ़ हो गया। इसका मतलब है कि हारून अल्लाह ताला ने ये भी मैसेज दिया है कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल बहुत कम टाइम में आप आहिस्ता अपनी अपनी जिम्मेदारियां अगर पूरी कर देंगे तो ये माहौल ऐसा ही रह सकता है, बल्कि इससे बेहतर हो सकता है और इसे हमें करना भी है, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे, अब ये देखें मौसम क्लियर हुआ है ना, इसका एक फ़ायदा आपको तारे नज़र आने का और सांस लेने का तो है, लेकिन अब गर्मी आई है। ये वो तारे नहीं कि वो जो कहते हैं ना तुम्हें दिन में तारे नजर आए, दिन में नहीं आ रहे, शाम में मैं इसी बात पे आ रहा हूँ कि ना ये तारे आपको दिन में नजर आ सकते हैं, क्योंकि हमारे टेम्परेचर वैसे है ज्यादा, हमें एक वो भी डस्ट है ना जो ऊपर, वो समटाइम्स वो भी हमारे लिए ब्लेसिंग है कि रेज डायरेक्ट नहीं आती हैं हमारे पास। ठीक है, अब जो है ना आना है सूरज सीधा, यानी जो ठीक है जो टेम्परेचर अगर फर्ज करें 38 है तो उसकी फील जो 40+ होगी आपकी, ठीक है, और वो आपको जब गर्मी लगेगी ना तो आपको फिर इसका भी मजा आएगा साफ होने का भी, फिर हम कहेंगे अच्छा वही अच्छा था। यानी हम लोग इंसान वैसे ही नाशुक्रा कहलाता है ना, किसी हाल में खुश नहीं रहता है। तो हमें अगर इस चीज़ को मेंटेन रखेंगे तो ये हमें ओवरऑल इसका बहुत फ़ायदा होगा और हमें एक तरीका मिल गया है, ठीक है, जो आम आदमी को भी बताएगा। इससे पहले हम बात नहीं थे करते हैं ना इस चीज़ पे, क्लाइमेट चेंज में आपको पता बहुत रेयर बात हम किया करते हैं, मीडिया में भी बहुत ज़्यादा रिपोर्टेड सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन इस पे पिछले दिनों में बहुत बात हुई है। इवन हमने एक अरेंज किया था, ये अर्थ डे आ रहा है अभी 22 अप्रैल को इंशाल्लाह, तो इस पे फिर बात होगी इन्हीं चीज़ों पे। हमने एक इवेंट अरेंज किया था लाहौर में हाई लेवल पे, यानी पूरे पाकिस्तान से हम लोगों को बुला रहे थे कि वो बात करें क्लाइमेट चेंज, वाटर, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। ये पाकिस्तान के बड़े इश्यूज़ हैं मेन, और ये इश्यूज़ स्टिल वहीं पे हैं, ठीक है। ये सिर्फ गैदरिंग पर पाबंदी लगने की वजह से वो नहीं हो सका। अभी आगे जैसे ही सूरत हाल क्लियर होती है हम उसे दोबारा, यानी ज़ाहिर दोबारा उसे रीस्केड्यूल हम करेंगे। तो इन पे बात मुसलसल हमें करते रहना है, हमें इन चीज़ों को मेंटेन करना है बिल्कुल, और बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे हम पॉजिटिव चीज़ें देख रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप सिर्फ नेगेटिव हो जाएं चीज़ों को लेके, हम ये बता रहे हैं कि ये चीज़ें प्रॉब्लम है और इसका हल भी मौजूद है। ऐसा नहीं है कि एक प्रॉब्लम आ गई तो उसका हल नहीं है, उसका हल है। उसका हल ये है कि अपनी अपनी इंफरादी तौर पर जिम्मेदारियाँ पूरी कीजिए। जैसे अगर गाड़ियों से छोटी
चीज़ से स्टार्ट कीजिए। तो मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, तब ना लेके जाइए वर्कशॉप पे जब गाड़ी कहे कि प्लीज़ मुझे ले जाइए। उससे पहले आप कर सकते हैं, आप अपने ये लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं बहुत अच्छे से, बहुत खूबसूरती से, कम पैसों में बड़े अच्छे से मैनेज करके एक अच्छी और हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। ताहिर साहब, आपसे भी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं हमारे कानूनदान भी। आप देख रहे हैं किस तरह से, वरना इतने प्रेशर में होते हैं, इतना गुस्से में होते हैं, कभी बात भी करें ना तो माजरत के साथ कहते हैं कि क्या मसला है भैया आपको। आजकल नहीं कह रहे, आज बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। नहीं, वो इसलिए कि थोड़ा रिलीफ मिला हुआ है, घर पे हैं, आइसोलेटेड हैं, और उसमें हमें जो है वो जो मेंटल एक एग्जॉशन थी, जो हमारी एग्जॉस्टनेस थी, वो सारी ख़त्म हो गई, सारी एंग्जाइटी जो है वो ख़त्म हो गई है। तो उस वजह से आपका सब खुश है। चलिए जी, माशाल्लाह। अब जहाँ पे हम पॉजिटिव चीज़ें कर रहे हैं वहाँ पे हम थोड़ी थोड़ी घर की प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे। मैम, चीन में और फ्रांस में, जैसे कि फ्रांस में सबसे ज़्यादा तशद्दुद रेट ज़्यादा हुआ है क्योंकि लोग घरों पे मौजूद हैं। चीन की भी एक रिपोर्ट आई है कल, उसके बाद के डिवोर्स जो है वो केसेस ज़्यादा होंगे। पाकिस्तान की, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहने वाले हैं, हम एक फैमिली सिस्टम में रहने वाले हैं। आप देख रहे थे पिछले दिनों में फैमिली सिस्टम बड़ा ब्रेक हो रहा था, बहुत ज़्यादा खुला और डिवोर्स रेट ज़्यादा हो रही थी। आप क्या देख रही हैं, इस लॉकडाउन में भी प्रॉब्लम्स आएंगी या आ रही हैं घर पे रहने से? प्रॉब्लम उस तरह से मैं नहीं समझती। मैं तो इसको एक पॉजिटिव ही तरीके से ले रही हूँ, नेगेटिव मैं सोच ही नहीं रही। मैं कह रही हूँ कि अल्लाह करे कि बल्कि जो प्रॉब्लम्स हो भी रही थी वो भी घर पे रहने से उन लोगों के आपस में कम्युनिकेशन जो है वो गैप ख़त्म हुआ, और वो शायद उनके जो डिफरेंसेस थे वो बात ख़त्म करने से ख़त्म हो रहे हैं। मैं समझती हूँ कि खैर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन या शायद वो बढ़ सकती है। उसमें सबसे बड़ा जो हमारी लाइफ में इफ़ेक्ट हो रहा है वो है आपकी फाइनेंशियल जो है। अगर आपके घर का थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम जो है वो वीक हो गया है, और वो आपका जो मेल पार्टनर है वो बैठ गया है, या आप घर में आप वर्किंग दोनों हैं, पार्टनर्स घर में बैठ गए हैं, तो उससे अगर आपका फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो है वो असरअंदाज हो रहा है, वो आपकी लाइफ को डिस्टर्ब जरूर कर सकता है, क्योंकि उससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी और आपस में जो है वो रंजिशें जो है वो चपकलिश होगी, आपस में बातचीत होगी, वो उधर से कमेंट पास करेंगे आपका, उससे थोड़ा मुझे लगता है कि शायद ये इससे इम्पैक्ट हो सकता है। अच्छा, आप क्या देख रही हैं इन फ्यूचर, ये इंशाल्लाह जब हम वापस आएंगे, कम बैक करेंगे, तो आप देख रही हैं कि हमारे ये जो केसेस कोर्ट्स में, फैमिली कोर्ट्स में देखने में ज़्यादा आते हैं फैमिली के, वो कम होंगे? मेरा ख्याल है कि कम होंगे इंशाल्लाह। मेरी ये उम्मीद है कि ये कम होंगे, क्योंकि इनसे इनके जो कम्युनिकेशन गैप बेसिकली होता है कि आपके डिफरेंसेस जो होते हैं वो आपके कम्युनिकेशन गैप से होते हैं। चलिए सही, इस बारे में मजीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मेरे साथ मेरी बड़ी प्यारी मेहमान ताहिरा साहिबा मौजूद हैं और हारून हैं। हम माहौल पे भी बात कर रहे हैं, इसके साथ साथ लाइट बातें कर रहे हैं जी, घर को लेके, फैमिली को लेके, फैमिली सिस्टम को लेके, किस तरह से लोग क्वारंटाइन में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मुझे इतनी खुशी होती है, हम अपने एक्टर एक्ट्रेसेस को देख रहे हैं आजकल, वो घर पर ना पोछे लगाते नज़र आ रहे होते हैं। वो इतना ज़बरदस्त एक मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं कि भाई हम लोग, तमाम लोग अपने हाथों से अपना काम कर सकते हैं और उसके साथ अपने हेल्दी लाइफस्टाइल भी गुजार सकते हैं। मैं इन तमाम लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूं जो सोशल मीडिया पे बड़े पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं लोगों को ना, कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। और उन लोगों की मैं बिल्कुल शुक्रगुजार नहीं जो लोग पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, खौफ फैला रहे हैं और फजूल में, जिनका कोई ताल्लुक नहीं है वायरस से या किसी भी शख्स से, बिना सोचे समझे सिर्फ लाइक्स ज़्यादा करने के लिए या एक खौफ फैलाने के लिए हम वीडियोस बना रहे हैं। खुदारा अवॉइड कीजिए, ये बहुत वक्त है ये तमाम चीज़ें करने के लिए। अभी ये जो वक्त है इसको पॉजिटिव तरीके से गुजार लीजिए और इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ऐसा नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है कि ये वायरस नहीं है, ये या किसी को लगेगा नहीं और कोई बात नहीं, बस आसानी हो गई है, कोई मसला नहीं, ऐसा नहीं है। ये वायरस भी है, ये लग भी रहा है, ये मुंतकिल भी हो रहा है, इससे प्रॉब्लम्स भी आ रही है। लेकिन इस प्रॉब्लम में, इस मुश्किल वक्त में आपने अपने आप को किस तरह से रखना है, किस तरह से वक्त गुजारना है, इसको एक्सेप्ट करें और एहतियाती तदाबीर अपनाइए और पॉजिटिव वे में अपनी ज़िंदगी गुजारिए। ताहिरा साहिबा बता रही थी कि फैमिली सिस्टम अब जो है, जो ब्रेक हो रहा था वो नहीं होगा, ऐसे ही है? हाँ, मुझे उम्मीद ऐसे है कि इससे जो है वो ब्रेकिंग, थोड़ा सा उसमें गैप आएगा और उसमें थोड़ी सी कमी आएगी।
ठीक हो गया, उसमें कमी आएगी। हरून, आपकी भी राय लूंगी क्योंकि माशाल्लाह से फैमिली की बात चल रही है, तो आपको लगता है ये सिस्टम जो है वो ब्रेक जो हो रहा था वो ख़त्म होगा? वेल इसमें वही बात अभी हमारी पिछली सारी बातों से ही रिलेट करती है कि फैमिली बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं इसमें। इवन यानी अगर हम इसे मजाक में लें तो पिछले दिनों एक मीम चल रही थी कि एक बंदा उसकी वॉइस है, वो कहता है यार मैं तो पंजाबी में मतलब कहता है कि मैं तो घर रह रह के तंग आ गया, बेगम ने इतनी दोस्ती होगी कि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड था 10 हमारे पास डिस्कस करने के कोई लोग नहीं रहे ना। एग्जैक्टली तो ये जो सारी बातें हैं ये आ रही हैं इस तरफ। वाकई एक तरह से आप देखें कि सिवाय इस बात के कि अगर हमारी इबादत गाहों पे भी, लेकिन वो एहतियाती तौर पे पाबंदी अगर लगी है तो इज्तिमात पे चूंकि हर जगह पे पाबंदी है, तो इसको भी पॉजिटिवली इस तरह से लिया जा सकता है कि हर घर जो है वो मस्जिद बन गया है कि घरों में नमाज अगर आप पढ़ें, घर पे नमाज ना पढ़ना वो एक डिफरेंट बात है कि अगर आप मस्जिद में ही जाके लोगों को दिखाने के लिए ही आपने पढ़नी है नमाज। अब जितनी हमारी टीचिंग मसाजिद में या एक ऐसी प्लेस जिसमें गेट टुगेदर हो रहा था, ये लोग इकट्ठे हो रहे, उस पे पाबंदी, नमाज पढ़ने पे पाबंदी किसी ने नहीं लगाई। अच्छा, अब उसमें ये है कि जितनी टीचिंग है आप देखें कि एक दूसरे का ख्याल करना, एक दूसरे से प्यार से बात करना, अब बहुत ज़्यादा लड़ नहीं सकते हैं, कितनी देर लड़ लेंगे आप इकट्ठे हैं। और जब ये जो भी फैमिली बॉन्ड की बात हुई ना कि लोगों के झगड़े कम हुए हैं इस तरह से कि बड़े भी घर पे हैं छोटे भी घर पे हैं। पहले अगर आप लड़ लेते थे तो इसकी वजह ये थी कि कम्युनिकेशन गैप आपका होता था। अभी अगर कोई बड़ा घर में मौजूद है उसने जवानों को लड़ने नहीं देना। अच्छा, अगर आप बच्चों को देख रहे हैं कि बच्चे आपके सामने हैं तो फिर आपने बात नहीं करनी कि बच्चों पे बुरा असर पड़ेगा। अगर लड़ाई कर भी ली है तो आमने सामने ही बैठना, आमने सामने रहना भी कहीं पे जा भी नहीं सकते, तो बजाय वो माहौल खराब करने के फिर कोई ना कोई माहौल को ठीक कर लेता है। तो ये चीज़ जो है ये यहाँ के रिलेशनशिप्स में यानी फैमिली रिलेशनशिप्स में जो है वो मेरा ख्याल है कि एक पॉजिटिव है, एक अच्छी चीज़ है। अच्छा हारून, अब माहौल की तरफ वापस आते हैं। ये तो एक पॉजिटिव बात हो रही है और माहौल भी अच्छा। अगर पिछले 10 सालों की बात की जाए तो दर्जा हरारत में इजाफा होना शुरू हो गया, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसे खित्ते में है, एक ऐसी जगह पे है कि जहाँ पे अल्लाह ताला ने हर तरह के मौसम भी हमें दिए हुए। तो आपने देखा होगा कि पिछले 10 ईयर्स में क्या होता था, या तो गर्मी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, टाइम ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा हो गया, मौसम में बाहर जो 2.5 या 3 माह का हुआ करता था अब कुछ हफ्तों पे वो आना शुरू हो गया। तो जब ये ड्यूरेशन होती है हमारे सीजन की ज़्यादा, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है माहौल पे, हमारे दर्जा हरारत पे क्या फ़र्क आ रहा होता है? ये बड़ा क्रिटिकल और बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और बड़ी खुशी हुई कि आपने बड़े मतलब नॉलेज के साथ ये सवाल किया है। ये बात जब तवाज़न है ना, एक इक्विलिब्रियम, जब वो ख़राब होना है तो उससे कभी भी फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, नुकसान होता है जब तक कि हम उसे बराबर ना कर लें। जिस तरह से अभी भी हम बैलेंस की तरफ ही जा रहे हैं, जो हमें ये अच्छा लग रहा है इस सारे में, अदरवाइज़ ये रुक जाना कोई अच्छी बात नहीं है चीज़ों की। इसी तरह से गर्मी हमेशा पिछले कुछ अरसे से बढ़ती जा रही है, पिछले 10 सालों में स्पेशली अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान एक ऐसी जगह है, अल्लाह ने हमें ऐसी जगह दी है जहाँ पे चारों मौसम तो आते ही हैं, हर तरह के मौसम बनते ही यहाँ से हैं। मानसून जो है वो निकलते ही यहाँ से, जो बारिशों वाला मौसम है हमारे जो ये एरियाज़ हैं माउंटेन्स, यहीं से बनता है ये। तो जब दर्जा हरारत बढ़ता है आपका मुसलसल, ठीक है, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या होता है कि जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते हैं जी, पानी ज़्यादा होता है। पिछले 10 सालों से हमने बहुत ज़्यादा विटनेस किया है। अब 2010 से ही ले लें कि दुनिया का शदीद तरीन सैलाब पाकिस्तान में है, जिसने एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक हिट किया। 2 करोड़ लोग अपने घर छोड़ के दूसरे इलाकों में नकल मकाने पे मजबूर हुए। अच्छा, अब आप जो पूछ रहे थे कि फ़र्क क्या पड़ता है, सबसे पहला फ़र्क मईशत पे फ़र्क पड़ा कि उस इलाके की मईशत ख़राब हुई जहाँ से लोग निकले, उस इलाके पे जहाँ पे वो आए उनकी मईशत पे बोझ बढ़ गया। बिल्कुल ठीक है, ये एक बड़ा पाकिस्तान की मईशत पे, पाकिस्तान की ओवरऑल नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया। दूसरा क्या है, फसलें एक अल्लाह ने टाइम बनाए हुए हैं, यानी एक अरसे से जो ये बैसाखी का मौसम जो इस वक्त है एग्जैक्टली ये गंदम की कटाई का मौसम है, लेकिन क्या होता है अभी पिछले दिनों बारिशें हो गई। बिल्कुल ठीक है, अब उस मौके पे जब गंदम खड़ी है उस वक्त वहाँ पे बारिश होना ऐसे ही है जैसे आपका सोना जो है वो कोयले में तब्दील हो जाए। बहुत नुकसान है इस चीज़ का, बहुत नुकसान है। और समटाइम्स क्या होता है इन दिनों में आपने देखा होगा कि ज़ालाबारी होती है। 2013 में लाहौर में मार्च में माल रोड सारी बर्फ से भर गई, किससे? ओलों की वजह से। ये एक अनइवन मतलब बात थी, ये कभी रूटीन में होता ही नहीं है। ठीक है, अब जब इस तरह से हो गया 2014 में सैलाब आए, 2012 में सैलाब आए। सैलाब का सबब ये
बनते हैं, दर्जा बिल्कुल, हरारत। ये दर्जा हरारत है, पानी पिघला, पहाड़ों से नीचे आया, बिल्कुल। अगर गर्मी आई, बुखारात बन के हवा में गया, ऊपर से फिर नीचे आया, पानी ने इससे बाहर नहीं निकलना इस बाहर नहीं निजाम से, निकला, ठीक है, वहां से फिर नीचे आना, जमीन से भी तबाही, ऊपर आसमान से भी तबाही। इवन पिछले साल वादी नीला में क्लाउड बर्स्ट हुआ, इतने ज्यादा उन पे भी इतना प्रेशर पड़ गया, पानी बुखारात बन के उड़ा कि वो बर्स्ट हो गया, बिल्कुल फट के, जब उसने सैलाब की सूरत में पूरा गांव का गांव एक वैली में से वो बहा के ले गया। तो इस तरह के नुकसानात जो होते हैं वो, यानी फसलों का नुकसान, अनाज का नुकसान, इसका मतलब है आपकी ओवरऑल आपकी मईशत, पाकिस्तान है ही एग्री बेस्ड। दूसरा, बीमारियां जो हैं वो जब ये इस तरह का मरतूब हो जाती है ना हवा के, पानी भी है और गर्मी भी है, तो वो जब मरतूब होती है सबसे ज़्यादा बीमारियों के फैलने के लिए आइडियल वो सिचुएशन होती है। मच्छर की पैदावार उसमें बहुत ज़्यादा है, ये वेक्टर बॉर्न डिजीज़, ये पोलन्स वाली जो एलर्जीज़ हैं इनमें इजाफा होता है। यानी ओवरऑल ये जो इक्विलिब्रियम हम ख़राब कर रहे हैं अपनी इन एक्टिविटीज़ की वजह से, उसमें पोल्यूशन के साथ साथ हम अपना मुईशत भी ख़राब करते हैं, हम अपनी फसलें भी ख़राब करते हैं, हम अपनी सेहत, सबसे बड़ी बात यह कि हम अपना सांस ही ख़राब कर लेते हैं। और उससे जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है ना, सबसे मार्जिनलाइज कम्युनिटी होती है दो या बूढ़े। अभी भी आप देखें कि इसमें भी सबसे ज़्यादा मुतासिर कौन हुए, जिनका इम्यून सिस्टम ख़त्म हो गया हुआ है, वो इससे मुतासिर हुए पूरी दुनिया में। और दूसरी मार्जिनलाइज कम्युनिटी है बच्चे, ठीक है। इसका नुकसान, अल्लाह का शुक्र है कि बच्चों पे नहीं हुआ इसका इम्पैक्ट उस तरह से कि बच्चे बचे रहे हैं इस चीज़ से। लेकिन अगर वो एस्थमेटिक होंगे, अगर वो एलर्जिक होंगे, अगर उनको ये वाली प्रॉब्लम्स होंगी तो लाजमी वो हिट होंगे। तो हमें इन दोनों को, यानी अपने मुस्तकबिल को ख़राब करने से बचाने के लिए इस चीज़ पे काम करना है। हमें वॉर फुटिंग पे अभी भी ज़रूरत है क्लाइमेट चेंज पे काम करने की। हमें क्लाइमेट रिसिलियंट होना है, हमें अपनी चीज़ों को उसके हिसाब से करना है। इस माहौल में ये नहीं कि हमें भूलना, हमें बल्कि मजीद एक्टिव होना है कि हम कैसे, और इसे एक लेसन के तौर पे लेके ये सारी प्रैक्टिसेस अगर हम रूटीन में कर लें तो हम यकीन करें कि बड़ी जल्दी इन चीज़ों पे आ जाएंगे। और अल्लाह ने बड़ा चांस दिया है, ना सिर्फ हमें बल्कि पूरी दुनिया को ही चांस दिया है। इसका मतलब ड्यूरेशन ज़्यादा होने से सिर्फ एक चीज़ तबाही नहीं होती, बहुत सी चीज़ें इसके साथ इफेक्ट एक सर्कल में चल रही है। आपकी सेहत, आपकी मईशत, आपका लाइफस्टाइल, आपका सांस, बहुत सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर आपका तबाह हो जाता है। जब सैलाब आने हैं, जब बारिशें होनी है, आपके बिजली के खंभे टूट फूट जाएंगे, आपकी सड़कें ख़राब हो जाएंगी, आपके रास्ते नहीं रहेंगे। कुछ समटाइम्स होता है कि जी फलां इलाका कट गया जी, बारिश जब सैलाब हुआ है तो उसका यानी आफत ज़मीनी रास्ते ख़त्म हो जाते हैं। तो ये हमें इन सारी चीज़ों को देखना, ये जी एक सच्चाई है जिसे हम मुंह मोड़ नहीं सकते। इस पे हमें बात भी करनी है, इस पे हमें सेमिनार्स भी करने, और इस पे हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेना है तमाम लोगों को, अपना अपने जिम्मेदारियों को पूरा करते। ताहिरा साहिबा, जैसे कि आप भी काम करी होती हैं अदालतों में, आपने देखा होगा कि हमारी ख़वातीन आपने लॉ कर लेती हैं, माशाल्लाह से लाइसेंस भी आ जाता है, लेकिन प्रैक्टिस में बहुत कम नज़र आती है। क्या वजह देख रही हैं आप? उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो मैं जो समझती हूँ कि वहाँ हमारे जो अदालतों का माहौल है, ठीक है, वो एनवायरनमेंट जो है वो ना तो हेल्दी है, ना सेफ है, ना फिजिबल है। फीमेल जो है वो अपने आप को उतना सेफ और रिलैक्स नहीं फील करती। देखिए, आपका जो वर्क एनवायरनमेंट होता है ना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होना चाहिए ताकि आप रिलैक्स होके अपने काम को अपने परफॉर्म कर सके। और अगर आप टोटली अंडर स्ट्रेस रहें और आपके ऊपर ये हो प्रेशर कि जी आपको मुसलसल जो है वो घूरा जा रहा है या आप अंडर हैरेस हो, तो फिर आप अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाती, आप काम नहीं कर पाती। और अनफॉर्चुनेटली हमारी अदालतों का माहौल जो है, हालांकि काफ़ी इसमें हुई हैं, अभी भी बहुत सी हमने ली हैं, स्टेप्स लिए गए हैं, हमारे लिए बहुत कुछ काम भी हुआ है बाहर, लेकिन इसके बावजूद वो जो एक टिपिकल मेंटालिटी है ना लोगों की, और क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर जो माहौल है वहाँ पे ज़्यादातर मेल जो हैं वो इंटरेक्शन ज़्यादा है, तो उस वजह से वो उस तरह का हेल्दी इन्वायरमेंट मिल नहीं पाता कि आप नरिश कर सकें, आप अपनी परफॉर्मेंस दे सकें, इसलिए अवॉइड करती हैं फीमेल। आ तो जाते हैं हम लोग, लेकिन फिर हमारी प्रेफरेंस ये होती है कि हम जुडिशरी को ज्वाइन कर लें, और प्रैक्टिसिंग लॉयर की थोड़ी सी कैपेसिटी हमारी जो है वो कम हो जाती है। अच्छा ताहिरा साहबा, जैसे आप जिक्र कर रही हैं कि एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं है या आप अपने आप को महफूज फील नहीं करती, आपको
लगता है कि आज इतना वक्त गुजर जाने के बाद हमने ख़वातीन के लिए इतना काम किया है कि हमारी ख़वातीन बड़ा बाही इख्तियार है और है भी, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम भी करी हैं, लेकिन रेशो कम है। इसमें मैंने सबसे ज़्यादा नोट किया वकला बरादरी में कि हमारी फीमेल बहुत कम नज़र आती हैं। अगर आती भी हैं तो वो भी कहती है कि भाई अगर इसमें काम करना है तो मर्दों की तरह हो जाइए, आपकी आवाज़ भी लाउड होनी चाहिए, आप हर किसी के साथ गुस्से से बात कीजिए। मैम आपको नहीं लगता कि अब वक्त बहुत आगे आ गया, हम बहुत एडवांस हो गए, अभी हमें ये छोटी छोटी चीज़ों से निकल आना चाहिए? नहीं, हम लोग तो एडवांस, तो वक्त भी एडवांस हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन आपकी कम्युनिटी जिसमें आप काम कर रहे होते हैं उसका भी एडवांस होना बहुत ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो इस कम्युनिटी में जो लोग आ रहे हैं वो उस तरह के फैमिली बैकग्राउंड से नहीं आ रहे और एक उनकी टिपिकल मेंटालिटी से वो उठ के आ रहे हैं, तो फिर उसी को वो एक्सरसाइज करेंगे ना। अगर उनकी नेचर और उनके फैमिली बैकग्राउंड वो नहीं हो, कोई अपनी फैमिली कास्ट के ऊपर ज़्यादातर जो है वो इस अनफॉर्चुनेटली हमारी कम्युनिटी में आ रहे हैं के मसले होते हैं, और वो सिर्फ इसलिए आते हैं, तो इस वजह से वो एनवायरनमेंट वो हो ही नहीं पा रहा। बहुत कम रेशियो है जो कि पढ़ी लिखी फैमिलीज़ या रीजनेबल फैमिलीज से जो लोग हैं वो इस कम्युनिटी में आए, तभी इसमें चेंज आएगा। अगर ऐसे लोग जो हैं वो हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तभी चेंज आ सकता है ना। अदरवाइज़ तो वही मेंटालिटी, वही लोग, उसी तरह का माहौल, वो फिर आके उसी अपनी नेचर को एक्सरसाइज करते हैं, तो आप फिर कैसे समझ सकती हैं कि एडवांस हो गए। आप जितने भी एडवांस हो जाए, अब अभी भी आप जाके देख लीजिए, बाहर निकल के देख लीजिए एक औरत को किस तरह सामना करना पड़ता है। ऐसे लगता है कि जैसे ये कोई औरत नहीं बाहर निकल आई काम के लिए, या कोई ऐसा है कि शोपीस है जिसे कि देखना ज़रूरी है, जिसपे नजरें गाड़नी ज़रूरी है। ठीक हो गया, मतलब अभी भी ऐसा है, अभी हमारे अभी भी ऐसा है। अच्छा मैम, फैमिली कोर्ट की अगर बात की जाए तो आप जैसे हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, डाइवोर्स रेट ज़्यादा हो गया है, खुला का रेट ज़्यादा हो गया, कहाँ पे आप देखती हैं फैमिली में, या कहाँ पे कमी नज़र आती है जो हम इस स्टेप पे आ जाते हैं या हम ये डिसीजन लेने पे मजबूर हो जाते हैं? देखिए उसमें क्या होता है, हमारे यहाँ जो ज़्यादातर मैरिजेस हैं वो अरेंज होती है, ठीक है ना। इवन आज के दौर में भी अरेंज ज़्यादा, आज भी अरेंज हो रही हैं, ठीक है। हमारा फैमिली तो अगर आप इवन अगर लव मैरिज भी अगर आप कर रहे हैं तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा रिस्क जो है मैं समझती हूँ कि बढ़ जाता है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें आप पर्सनली जो है वो होते हैं इसके लिए जिम्मेदार, अगर आपकी कामयाब है या नहीं है। उसमें कोई फैमिली अगर आपकी अरेंज मैरिज है उसमें तो चले कोई आप किसी को दे सकते हैं कि आप ब्लेम कर सकते हैं कि आपकी वजह से ऐसा हुआ। और उसमें ये भी होता है अरेंज में कि फैमिली जो है वो किसी हद तक सॉल्व भी कर लेती है, डिफरेंसेस अगर पैदा भी होते हैं तो बैठ के इसको सुलझाया भी जा सकता है, और बहुत सी मैरिजेस जो हैं वो कंटिन्यू हो जाती हैं, ठीक है। तो मैं ये समझती हूँ कि हमारा जो सोशल है वो सिस्टम जो है वो बहुत इफ़ेक्ट करता है। अब हम क्या हो गए हैं, एक तो हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम था पहला, ठीक है ना, घरों में जो थी वो इख्लाफात इतने खुल के नहीं सामने आते थे। लोग जो थे वो अपने बड़ों की रिस्पेक्ट और इज़्ज़त के लिए बहुत कुछ जो था वो इतना खुल के अपने एक दूसरे के साथ तकरार नहीं हो पाती थी। अब जो है वो आप अपनी लाइफ जो है वो कहते हैं जी हम सेपरेट सिस्टम जो है वो आ गया, उससे मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। आपको बहुत स्पेस मिल जाती है एक दूसरे को ब्लेम करने में, और उसको रोकने के लिए कोई बड़ा बुजुर्ग भी मौजूद नहीं होता, तो उससे फिर डिफरेंसेस बढ़ते और कुछ हमारी जो सोशल लाइफ है वो बहुत इफ़ेक्ट करती है कि हम दोनों पार्टनर जो हैं वो किस अपनी सोशल एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हैं कि वो क्वालिटी टाइम दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, एक दूसरे से क्या डिफरेंसेस हैं। कम्युनिकेशन गैप जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो इतना बढ़ जाता है तो फिर वो लोग कहते हैं कि हम ये चीज़ है, ये छोटी छोटी बातों को हम बहुत बड़ा बना देते हैं। ताहिरा साहब, आप देखते हैं कि हमें कहीं ना बर्दाश्त भी बहुत कम हो गया, हम किसी की बात को बेर ही नहीं कर पाते। हमारे अंदर वो जो टॉलरेंस है, वो जो बर्दाश्त है, वो मादा खत्म हो गया कि मैं क्यों बर्दाश्त करूँ, ठीक है। उसमें आज के दौर की मैं आज के दौर की वो कहते हैं कि मैं क्यों बर्दाश्त करूँ, मर्द तो पहले ही से ही वो अपने उसमें होता है, वो कहता है कि मैं तो ये बर्दाश्त तो इसी को करना है, कंप्रोमाइज़ तो इसी को ही करना है, ठीक है। तो वो किसी हद तक जो है वो छोटी छोटी बातें जो है वो बढ़ती ऐसी हो जाती हैं कि आपका फिर वो कहते हैं कि हमारा एक साथ चलना जो है
वो मुश्किल है। बिल्कुल, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स इस लेवल पे वो आ जाते हैं कि वो अपनी अपनी राहें जुदा करना बिल्कुल। प्रॉब्लम्स की बात चल रही है तो हारून से हम माहौल की प्रॉब्लम की बात करेंगे। हारून, क्योंकि जब किसी भी कंट्री का माहौल चेंज होता है, माहौलियाती तब्दीली होती है, तो वो सिर्फ सरहद तक नहीं रहती, वो इर्द गिर्द के जो आपकी साथ वाली कंट्रीज है उनको भी अफेक्ट कर रही होती है। इर्द गिर्द के अगर बात करी हूँ तो बेजा हथियारों का इस्तेमाल भी क्या माहौल में चेंज लाता है, दर्जा हरारत में चेंज आता है। और उसके अलावा जैसे कि हम बार बार एक कैंपेन भी चल रही है, अब तो दरख्तों की कटाई बहुत ज़्यादा हुई, जंगलात ख़त्म होना शुरू हुए, उस वजह से भी हुआ। दरख्त जो अल्लाह ने पैदा किए हैं ना जी, उसका तो मेन मकसद ही जो है वो माहौल को बेहतर रखना है। आपकी जो मुज़र सेहत गैसेज हैं, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड, ये अल्लाह ने जो सिस्टम बनाया कि ऑक्सीजन आपने सांस लेने के लिए करनी है और आपने जो एक्सहेल करनी है वो कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जब बढ़ जाता है तो तब ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, अब दरख्त ने कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करनी है, तो आप उसका किरदार समझ लेंगे कितना इम्पॉर्टेंट है। इंसान का जो भी मतलब हमारा रेजिड्यू है वो सारा उन्होंने एब्जॉर्ब करना है, तो दरख्त शदीद ज़रूरी है। और अनफॉर्चुनेटली हमारा वही मसला कि दरख्तों की कटाई पहले ही बहुत कम है। जो हमारा लैंडस्केप है और हमारे 25% जो है वो सब्ज़ा होना चाहिए। एक कंट्री में कितने परसेंट होने चाहिए आपके? 25% होना चाहिए। हालांकि इतना ज़्यादा नहीं अगर देखा जाए 25%। बहुत जगह हमारे पास खाली पड़ी हुई है, लेकिन हमारा जो एक पिछली लास्ट रिपोर्ट जो रिलीज़ हुई है इन चीज़ों पर वर्ल्ड वाइड, पाकिस्तान हैज़ ओनली 2%। 2% है। तो आप सोचें कि हमें कितनी शिद्दत से ज़रूरत है इसकी काटने के बजाय लगाने की। मिलियन ट्री सुनामी, बिलियन ट्री सुनामी, ये बेहतरीन किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं जो इस गवर्नमेंट का मतलब ये अगर क्रेडिट हम देना चाहें ना तो सबसे बेहतरीन काम ये है, सबसे बेहतरीन कि इसका वो हर जगह पे दरख्त पहुंचा रहे हैं। दरख्त का हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है, हम लोगों को चाहिए। सरकार हर जगह पे दरख्त लगा रही है, दे रही है, जगह वो सेलेक्ट कर रही हैं, उन्होंने गलियों के आगे भी लगा दिए, सड़कों के आगे भी लगा दिए। अब हमें भी अपना किरदार अदा करना है, हमें सांस हमें चाहिए, सरकार का पे एहसान नहीं अगर हम सांस ले रहे हैं। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी जिस हद तक उनकी सिर्फ सांस नहीं, सांस के अलावा जैसे आपने जिक्र किया एक डिटेल में माइशत पे असर है, आपकी सेहत पे, काफ़ी चीज़ें इसके साथ। और हम एग्री बेस्ड कंट्री है ना, तो हमारा एक ये बहुत बड़ा इकॉनमी का यानी ये एक बहुत बड़ी फसल है। जो दरख्त है ना ये 2-3 साल में आपको इतने पैसे देता है कि आप दूसरा कोई भी कारोबार करें आप उससे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये दरख्त सिर्फ लगे हुए ही हों, हमारी ज़रूरत लगना भी है, लेकिन कमर्शियल बुनियादों पर भी लकड़ी का काम है ना, फर्नीचर हर घर की ज़रूरत है, ये स्पोर्ट्स का सामान है, दूसरी इस तरह की चीज़ें हैं, पैकिंग मटेरियल है, ये सब लकड़ी से ही बनना है। तो हम पहले से जो मौजूद है, जो हमारे इंडिजिनस यहाँ पे जो दरख्त हैं, जो हमारे पुराने कदीम दरख्त, उन्हें हमें ख़राब नहीं करना चाहिए, हमें नए लगाने चाहिए। और ये कुछ अर्सा पहले तक होता था, मतलब हर घर के आगे, हम अपने बचपन की बात करें तो हम दरख्त के ईंटें लगा के क्यारी बना के उसमें पौधा लगा के उसकी बाकायदा हिफाजत करते थे और कहते थे कि ये मेरा दरख्त है। घर के बड़े ना उन पौधों को अपने घर का फर्द ही समझा करते थे, बचपन में हमें ये बताया गया। लेकिन शायद हम लोगों में कोई कमी है कि हम अगले बच्चों को नहीं बता पा रहे हैं इस चीज़ का। अगर हम उन्हें ये बताएं, और ये बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आपने असले की बात की तो तबाही तो हर सूरत में तबाही ही है। और एनर्जी, किसी भी अमल जिसमें आग का इस्तेमाल होना है, फायर का इस्तेमाल होना है, उसमें एनर्जी लानी है, एनर्जी ने हीट देनी है और हीट ने आपका मौसम ख़राब करना ही करना है ओवरऑल। सो तबाही किसी भी सूरत में नुकसानदेह, असले का बेजा इस्तेमाल तो है ही नुकसानदेह, चाहे वो एक गोली क्यों ना हो, बड़े लेवल पे तो बहुत ज़्यादा। और दरख्त हमें ज़रूर लगाने हैं, दरख्त हमारे लिए इतने ज़रूरी हैं कि हम शायद खुद भी अपने लिए इतने। अच्छा, आपने देखा होगा जब ये मुहिम शुरू हुई, काफ़ी लोगों ने माशाल्लाह से ये इसमें पार्टिसिपेट किया, पौधे लगाना शुरू हो गए, लेकिन उसके बाद जो सबसे ज़्यादा अफसोस वाली बात देखने में नज़र आई ना, किसी ने पानी नहीं दिया, टेक केयर नहीं की। हमने सिर्फ इतनी बात समझी कि दरख्त लगाना ज़रूरी है, हमने ये नहीं समझा कि जी पौधा लगा दिया, उसकी टेक केयर करनी है, उसका ख्याल रखना है। बहुत से स्कूल्स में, गवर्नमेंट के स्कूल्स हो या बाहर, मैंने मुहिम में बहुत लोगों को पार्टिसिपेट करते देखा है, लेकिन टेक केयर नहीं करते देखा। तो वो यही करेंगे, मतलब देखे ना आप, वो कितना फ़ायदा कितना देता है। छाँव उसने देनी है, ठीक है, खूबसूरती उसने देनी है, ग्रीनरी दुनिया की सबसे जो मज़े की चीज़ है ना, यानी आपने अपने आप को ठंड पहुँचानी है या सुकून पहुँचाना है ना, तो आप सब्ज़ा देख लें, अच्छी होती है। एग्जैक्टली इसकी वजह से आप देखेंगे जब
ऑपरेशन होता है तो उसके ऊपर आपको ग्रीन पट्टी लगाते हैं, उसके बाद आपकी आंख के ऊपर, ये नहीं है इसका इम्पैक्ट है ओवरऑल। तो ये आपकी हर चीज़ के लिए जब इतना ज़रूरी है, हम ज़रूरी चीज़ों को छोड़ चुके थे, ये फिर वही बात है कि ये इस सूरत हाल ने हमें मौका दिया रिविजिट करने का चीज़ों को। अगर हम सिर्फ बैठ के सोचें कि हमने ज़िंदगी में क्या क्या कमाना है, तो ये एक बहुत बड़ी कमाई है कि इसने साया भी देना है, इसने आपको ठंड भी देनी है, इसने आपका माहौल भी। आप देखें ये हमारे करीब ही एक ठंडी सड़क कहलाती है, और वो ठंडी है, वो है ठंडी। उधर आप जैसे ही एंटर होते हैं, सुंदरदास रोड है, तो आप उस पे एंटर हो, आपको पूरे लाहौर से फ़र्क नज़र आता है। उसकी वजह क्या है? एक तरफ एचिसन कॉलेज के दरख्त हैं, एक तरफ म्यू गार्डन के दरख्त हैं, उसकी वजह से एक शेड बना हुआ है उस सड़क पे। मैं तो वैसे ही गुजरता हूँ, एग्जाम्पल है वो जी एग्जैक्टली। और उस तरह की सड़कें अब जाहिर है चलें वैसी नहीं, आप इस तरह की कर सकते हैं। एक पॉलिसी है सरकार की, बाई लॉ है ये कि 10 मरले के घर में दरख्त होना चाहिए। अच्छा, लेकिन हारून मैं ना मॉडल टाउन को भी करना चाहूंगी इसमें ऐड। मॉडल टाउन में भी आप जाओ ना, वहाँ पे हर घर में तकरीबन एक दरख्त जरूर मौजूद है, और वहाँ पे भी माहौल आपको काफी अच्छा खुशगवार नजर आता है। तो वो इसलिए कि मॉडल टाउन जो है वो 100 साल से पुरानी सोसाइटी है, वो तब की बनी है जब लोग ख्याल किया करते थे चीज़ों का, और वो बहुत, ये लाहौर के लिए एक ब्लेसिंग है वो वाली सोसाइटी की। उसमें अभी तक बाई लॉज जो है वो ऑप्ट किए जाते हैं। सबसे लेट गर्मी आती है वहाँ पे, मतलब मुझे अच्छा लगता है, वो बड़ा अच्छा उधर पार्क्स आप देखें उनके मेंटेन्ड हैं पार्क्स। उधर जो ग्राउंड्स हैं, उधर क्रिकेट बाकायदा जो मॉडल टाउन के क्लब्स हैं, वो भी हमारा ही हिस्सा है, फिर हम क्यों नहीं कर पाते? हम सिर्फ इसलिए कि वहाँ के लोगों का मिजाज है ना, हम ओवरऑल जो है मतलब एक तरह से हमने ये दौड़ में ना शायद बहुत ज़्यादा कॉपी करने में, फॉलो करने में, हम मिसालें जब भी देंगे, हम कभी भी ना जर्मनी से नीचे बात करेंगे, ना हम अमेरिका से नीचे बात करेंगे। आप उन मुल्कों में भी जाना हो जिनका वो देखते हैं इस बात को कि वहाँ पे उन्होंने सड़कें बनाई हैं, ऊंची ऊंची इमारतें हैं, लेकिन दरमियान में उन्होंने सर्कल देके दरख्त को सड़क के दरमियान में भी अगर उन्होंने ख़राब नहीं किया हुआ। हाँ, बहुत खूबसूरत, वो इतना ख्याल करते हैं इन चीज़ों का। और हम मॉडल टाउन जो हमारे लिए उसी तरह की एक एग्जाम्पल है। क्योंकि आपने ठंडी सड़क का जिक्र किया तो मैंने कहा मैं मॉडल टाउन का भी बता दूं, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लोगों ने टेक केयर की हुई है, और हर घर में दरख्त ज़रूर नजर आता है, घर में नहीं तो घर से बाहर पौधे भी आपको नजर आ रहे हैं। मॉडल के तौर पर अगर ले लेना हम लोग, तो अपनी गली में, अपने मोहल्ले में, ज़रा हर जगह मॉडल टाउन जैसी हो तो नहीं सकती है, लेकिन हम बना सकते हैं। घर के बाहर सोसाइटी जो बन रही है, नई सोसाइटी में हम जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। अब तो बहुत ज़्यादा लाहौर जो है वो बहुत दूर तक फैल गया और नई सोसाइटीज बन रही हैं, तो वहाँ पे हम सब ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक्चुअली वो नई सोसाइटीज़ भी हमारे लाहौर के माहौल की कास्ट पे बनी हैं। जितनी अर्बन वेजिटेशन थी वो जिन जिन जगहों पे बनी है, वहाँ से हमारे जितने सब्जी थी सारी वो फ्रेश आपको जो मिलती थी अब नहीं मिलती है वैसे, क्योंकि अब दूर से आती है सब्जी। पहले वो आपको करीब से मिल जाया करती थी। अगर ये जहाँ पे ये हमारे नई सोसाइटी इधर एयरपोर्ट वाली साइड पे बनी है, उधर से सारा दूध आया करता था या सब्जियां आया करती थी, वो ख़त्म हो गया। तो वो अब एटलीस्ट वही बात कि जो जगह वो ली हैं, अगर उन्हीं को ही वहाँ पे ही उन्हीं सोसाइटीज़ में भी मेंटेन कर लिया जाए इसी चीज़ को, इसी बात को, इन बायलॉज को कर लिया जाए। बायलॉज ये सब चीज़ें मौजूद है, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन ही नहीं है। बात यह है कि कानून का होना वो बात नहीं होती, कानून पे अमल दरामद जो है वो नहीं हो पा रहा, और उसके लिए करवाना तो ये जैसे PH है, LD है, इन्होंने आगे जैसे बनाए हैं, तो इनको चाहिए कि ये चेक करे। चेक एंड बैलेंस नहीं है ना कोई, बिल्कुल। इसका मतलब है सबसे ज़्यादा हमारे बड़े मसाइल है, हमने उनको बहुत कम तरजीह दी हुई है कि अच्छा ये भी ज़रूरी है। एग्जैक्टली सिर्फ, और उन्हें सिर्फ हम कहते हैं, हम कहते हैं कि ज़रूरी है। अगर हम उन्हें ज़रूरी समझें तो ये यकीन कीजिए कि हमारे अपने हाथ में है सब ठीक करना। जैसे वही बात अभी घूम फिर के फिर गाड़ी पे आ जाएगी जहाँ से शुरू हुई थी कि अपनी गाड़ी को मेंटेन करना मेरी जिम्मेदारी है, ना वो हुकूमत की जिम्मेदारी है, ना वो मैकेनिक की जिम्मेदारी है। अगर मैं मेंटेन नहीं करना चाहूँगा तो ये दोनों कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। मैम ये एक बड़ा अहम टॉपिक है जिसको शायद हम इग्नोर कर देते हैं, दरख्त लगाना, घरों से स्टार्ट करना, लेकिन इसकी वजह से बहुत सी चीज़ें हमारी मुंसलिक है, एक पूरा आपका लाइफ स्टाइल है इसके अंदर। वो भी एक लाइफ है ना, वो भी एक लाइफ है। लाइफ है, जैसे आप अपनी ज़िंदगी में टेक केयर करते हैं हर चीज़ का, इसी तरह जब आप एक दरख्त लगाते हैं तो उसको भी आपको पनपने के लिए उसको भी बड़ा करना पड़ता है। जैसे आप अपनी औलाद को या खुद को बड़ा हो रहे थे जनरेशन, जस्ट लाइक दैट वो भी लाइफ है,
वो भी ज़िंदगी है, आप ज़िंदगी को बढ़ाएंगे तो आपकी ज़िंदगी भी बढ़ेगी। अच्छा, कुछ लोगों को मैंने देखा वो पौधों से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, वो वाकई ही उनको बच्चों की तरह ही ट्रीट कर रहे होते हैं, लेकिन अफसोस की बात ये है कि वो तादाद में बहुत कम लोग हैं। मेरी एक है आंटी हैं, उन्होंने अपने घर में, उनके पास जगह बहुत कम है जी, ठीक है, उन्होंने अपने घर में मुख्तलिफ गमलों में पौधे लगाए हैं हर किस्म के। अच्छा। और वो क्या करती हैं कि वो बैठती हैं, उनसे बातें करती हैं। एक दिन मैंने मतलब जाते मैं देखा तो सीढ़ियों में बैठी गमला रखा, उससे बातें कर रही है पौधे से, मेरा बेटा क्या हाल है तुम्हारा, अच्छा तुम्हें पानी नहीं मिला, मुझे लग रहा है उसे पानी मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ये मेरे बच्चे जिस तरह से मैंने इन्हें पाला हुआ है, मैंने इन्हें भी पाला हुआ है, वो बाकायदा इस तरह से बात होते हैं अपने पौधों को। और मैंने फिर उनकी वो बना के एक, अभी ये कुछ अरसे में ये सारा लॉकडाउन की वजह से रुका काम, मैंने वो वीडियो एक बनवाई, फिर उनकी वो मैं रिलीज जो है वो करूंगा इस चीज इंशाल्लाह। मतलब पौधों से मोहब्बत करना जो है। लेकिन मसला ये ना कि ये जिस जनरेशन की हम बात कर रहे हैं उनमें तो ये अभी तक मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो यंग जनरेशन है वो इस चीज़ को इतना उस तरह से नहीं टेक अप कर पा रही जिस तरह के करना चाहिए। बिल्कुल, ये बात ही चल रही है। तहरीर साहिबा, आपने देखा होगा कि हमारी जनरेशन में, हमारे लोगों में, हमारे यूथ में, इवन के घर में रहने वाले ख़वातीन हो या वर्किंग वुमेंस हो, तो आपने देखा कि पिछले दिनों में ना नफ्सियाती मसाइल पे बड़ी डिस्कशन चल रही थी। हमारे जो माहिर नफ्सियात है वो बड़ी बात कर रहे थे, हम नफ्सियाती तौर पे बीमार हैं, हमें ज़हनी बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं जिन पे हम डिस्कस नहीं करते, शायद हम डॉक्टर्स पे नहीं जाते। तो आप देखेंगे ये चीज़ें चेंज होने वाली है, बिल्कुल होने वाली है। देखिए हर चीज़ इफेक्ट करती है आपको, ठीक है, आप इंसान हैं, आप बेहिस तो नहीं है। और जब आपके अंदर एक सेंसेस हैं तो वो सभी सेंसेस जो हैं वो आपकी वो रिसेप्टिव होती हैं, ठीक है ना, वो रिसीव करती हैं आपके इर्द गिर्द से, आप ऑब्जर्व करते हैं और हर चीज़ और कुछ चीज़ें आपको गैर शऊरी तौर पे आपको इफ़ेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। तो उसमें मेंटल भी है, आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो आप आइसोलेटेड हो रहे हैं, या होती है लाइफ में डिप्रेशन जो है वो बढ़ रहा है, एंग्जाइटी बढ़ रही है, आपकी मेंटल इलनेस जो है वो इसलिए बढ़ती जा रही है कि एक फ्रस्ट्रेशन सी आपके अंदर, एक आपकी जो आप, मेरा ख्याल है कि जो आप लाइफ गुजार रहे हैं वो इतनी उसका इफेक्ट इसलिए ज़्यादा है कि मशीनी एक जो उसको लाइफ कह ही नहीं पाते, इसीलिए उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपके जहन पे होता है। आप ज़हनी तौर पे बहुत ही डिप्रेस हो जाते हैं, उसमें बहुत ही लो फील करने लगते हैं, आपके अंदर एक जोश, एक जज्बा, एक ज़िंदगी जिसे कहते हैं ना कि रवादार, कोई कहते हैं ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है आप में, क्योंकि आप किस लाइफ के किसी भी पार्ट में आप जी नहीं रहे होते हो, बिल्कुल आप भाग रहे होते हो यहाँ से वहाँ, ये काम करना है, वो काम करना है। इवन हाउस जो है वाइफ्स हैं या वो घर पे रहने वाले लोग हैं, वो भी वो इतने ज़्यादा हुए होते हैं फ्रस्ट्रेटेड कि वो एक ही रूटीन, जो एक रूटीन होती है ना, उससे इंसान जो है वो थोड़ा हो जाता है, उसको चाहिए होता है थोड़ा, समटाइम्स थोड़ा सा उससे रिलीफ चाहिए होता है, उससे आउट जाएं आप, उसको टाइम चाहिए, टाइम आप निकालें अपनी रूटीन लाइफ में से, टाइम निकालें ताकि इन चीज़ों से बचें, क्योंकि ये चीज़ें आपकी लाइफ को बहुत अफेक्ट करती हैं। अगर आप काम ही करते रहेंगे, मशीन कह रहा है वो एक रूटीन लाइफ है, उसमें चेंज आना ज़रूरी है। मेरा ख्याल है चाहे आप मंथली लाएँ, आफ्टर 6 मंथ लाएँ, ठीक है ना, आप या एनुअल लेके आएँ, लेकिन अपनी रूटीन लाइफ में चेंज ज़रूर लाइए। चेंज बहुत ज़रूरी है अपनी रिक्रिएशन के लिए, अपनी ही उसके लिए कि आप लुत्फ़ उठाएं ज़िंदगी का, बहुत ज़रूरी है। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूं, ये हमने ना सिर्फ जो हमारा ये अभी आपने बात की ना मेंटल हेल्थ को हमने अलाइड कर दिया सिर्फ अपने ना मसाइल से, या माली मसाइल से, या हमने इन्हें अपने ना ख़ानदानी मसाइल से अलाइड कर। पिछले दिनों एक रिसर्च हुई है, मेरी एक स्टूडेंट ने की है रिसर्च जीसी यूनिवर्सिटी में, और उस रिसर्च ने टॉप किया है कि इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन मेंटल हेल्थ। आपका माहौल, आपके जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये जो मौसम गर्म हो रहे हैं, ये आपके बहुत ज़्यादा इनका आपका रेलेवेंस है आपकी मेंटल हेल्थ से, आपके मूड्स पे। एग्जैक्टली उसमें मैंने खुद मतलब इसमें रिसर्च को मैंने चूँकि सुपरवाइज़ किया था, और मैंने जाके ऑन ग्राउंड रिसर्च की इस चीज़ पे, लोगों से राय ली, मुख्तलिफ इलाकों के, यहाँ से लेके गिलगित स्कर्दू तक, यानी गर्मी के भी और ठंड के भी असरात के अगर प्रोलॉन्ग करते हैं मौसम, और उसमें ये चीज़ आई, उसके जो रिजल्ट्स में सबसे ज़्यादा ये है कि जी हमारा मूड ख़राब हो जाता है, हम बिला वजह लड़ते झगड़ते हैं, हम बिला वजह गुस्सा आ जाता है,
काम गर्मियों करने में को ट्रैफिक सिग्नल से सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ हो रही होती काम करने को दिल नहीं चाहता, हम तवज्जो मुर्तकज नहीं कर सकते हैं, अपनी जो भी काम कर रहे हैं फोकस नहीं कर सकते, हम लेथार्जिक हो जाते हैं, हमारी एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, काम करने को दिल नहीं चाहता और आवाजारी और बिला वजह झंझलाहट हो जाती है, जारे मूड में जार पाना आ जाता है। अब ये देखिए ये सारी जो है हमारी मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं ये सारे ओवरऑल, और ये किस चीज पे रिलेट कर रहे हैं, आपके माहौल, और वो जो है वो स्केल डेवलप हुआ है इस चीज पे जीसी यूनिवर्सिटी में, क्लाइमेट इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन मेंटल हेल्थ का, और वो पाकिस्तान का पहला जो है वो स्केल है जो इस चीज़ पे डेवलप हुआ है, और इसे मतलब इनकॉर्पोरेट करवाने की कोशिश करेंगे हम कि इसे भी हमारे जो साइकोलॉजिकल जबरदस्त एक नया हमें पॉइंट मिला है कि जी अक्सर लोग कहते हैं ना गर्मियाँ मुझे पसंद नहीं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है गर्मियों में, ट्रैफिक सिग्नल्स पे भी लड़ाइयाँ ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। अब ये देखिए सर्दियों में आप अक्सर उदास हो जाते हैं, या आपके मूड पे डिपेंड करता है, आप स्पेशली मगरिब के वक्त शाम में आपको उदास कर देती है, तो ये इसका मतलब है कि मौसम वाकई असरअंदाज होते हैं आप क्यों, बाहर में आप क्यों, खिज़ां में आप क्यों फील करते हैं, हैप्पीनेस फील हो रही होती है ना, बाहर में आप बहुत खुशी महसूस करते हैं। अरुण साहब ने एक बड़ा जबरदस्त पॉइंट आज हमें बताया जी, आपका जो वेदर है वो वेदर भी आपके मूड पे सिर्फ आपके इर्द गिर्द की चीज़ें या फाइनेंशियली प्रॉब्लम या घरेलू मसाइल से ही आपको ज़हनी या नफ्सियाती प्रॉब्लम्स नहीं होती, आपका इन्वायरमेंट बड़ा अहम किरदार करता है। इसका मतलब जो इन्वायरमेंट है वही आपका लाइफस्टाइल है, आप उसको ही लाइफस्टाइल के तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से चीज़ें एक एक आपके साथ मुंसलिक हो रही है, राब्ते में हो रही है कि क्या क्या चीज़ चेंज होती है, आपके मूड्स कैसे चेंज होते हैं। ताहिरा साहबा क्योंकि ये चीज़ें तो साथ साथ चल ही रही हैं, हम बात कर रहे थे कि हम एक कमी नज़र आती है ख़वातीन की, उसकी आपने रीज़न बताई कि क्यों ख़वातीन ज़्यादा नज़र नहीं आती प्रैक्टिस में। यूनिवर्सिटीज़ जो हैं हमारी क्या एक किरदार अदा कर सकती है इनकी ग्रूमिंग में, हर लिहाज की ग्रूमिंग में, क्योंकि आप 2 या 3 साल, चूँकि आप तो 5 साल हो गए टाइम स्पेंड करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ पे आपके जो टीचर होते हैं वो वकील भी होते हैं, जजेस भी होते हैं, तो वो किस तरह से एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं? इसमें ये होता है कि हमारे जैसे हमारी हुए थे जब हमने अपनी डिग्री कंप्लीट की थी, तो हमारे एक स्पेशल 5 वीक्स प्रोग्राम रखा गया था ग्रूमिंग का, ठीक है, तो वो हमारे लिए मस्त था करना, ठीक है, उसमें हमें हर चीज़, हमारे पोस्टर, जेस्चर्स, हमारी बातचीत, हमारी कम्युनिकेशन, हमारी नेचर, हमारा माइंड, हर एक का इंडिविजुअली इंटरव्यू किया गया था, और उनकी जो उनके अंदर लैकनेस थी, जो वीकनेस थी, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस थे, उनको दूर करने की कोशिश की गई थी, ठीक है। और इसी तरह मेरे ख्याल है हर यूनिवर्सिटी जो है वो चाहे कोई भी एकेडमिक प्रोग्राम जो है वो अपना स्टार्ट करे, उसका एक हिस्सा बनाए डेफिनेटली, चाहे वो 5 वीक्स प्रोग्राम हो, चाहे वो 1 मंथ हो या 1 सेमेस्टर हो, उसमें वो उसकी ग्रूमिंग पे तवज्जो दे और वो मस्ट करे कि जी ये लाजमी है आपके इस एक सेमेस्टर का। तो इसका मतलब है वो आग वाले बैच में जो लोग थे वही आज अच्छे वकील बन के नजर नहीं आ रहे? मुझे तो भी कहीं नजर नहीं आ रहे। तो मैम जब आपके वक्त में जब आपने पढ़ा तब ये क्लास थी, तो अब क्यों नहीं है? अब तो हम ज्यादा एडवांस है, अब तो एडवांस हो गए हैं, लेकिन उसमें ये होता है ना कि हर एक की रसाई जो है वो पहुंच गई, हर कोई मतलब मेरा ख्याल है कि जिस वक्त हमने डिग्री कंप्लीट की उस वक्त माहौल जो था वो वाकई हम लोग अर्न करते थे अपनी डिग्री को। आजकल डिग्री अर्न करना जो है वो आई थिंक इतना इजी हो गया है कि उसमें आपकी ना आपकी सलाहियतों को देखा जाता है, ना आपका एलिजिबिलिटी लेवल देखा जाता है, बस आपको फाइनेंशियली जो है वो आपकी, ठीक है आप फी पे कर रहे हैं तो आप लाखों, तो उसमें जो आपकी मटेरियलिस्टिक जो है ना वो सोच बरकरार रहती है, आपकी ग्रूमिंग तो कहीं भी नहीं होती ना। अच्छा, तो आपको नहीं लगता कि निसाब का हिस्सा बना देना चाहिए, क्लासेस होनी चाहिए फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लेवल, आपको इसमें तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि वो जो बिल्टअप जो एक होता है ना फेज आपका जो स्कूलिंग लेवल पे, आपको अगर वहीं से आपका स्टार्ट हो जाए ना कैरेक्टर बिल्डिंग और एथिकल, और आपकी ट्रेनिंग वहाँ से स्टार्ट बेसिकली होनी चाहिए, होती तो हमारी ट्रेनिंग वहीं से स्टार्ट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इन चीज़ों को मैटर ही नहीं कर, हमारे नज़दीक ये चीज़ कोई मैटर नहीं करती, हालांकि दिस इज़ द मेन। आप अगर इसी पर फोकस कर लेना तो आपकी एजुकेशनल एबिलिटी भी बहुत बढ़ जाएगी, एनहांस हो जाएगी। आप बेसिकली आप उसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं उसको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए। हम यहाँ के डिग्री होल्डर बना रहे हैं सिर्फ लोगों को, देखिए कि बहुत डिग्री होल्डर्स फेंकते जा रहे हैं, डिग्रियाँ लेते जा रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो
वकालत के पेशे से बिल्कुल। रखते हैं या किसी भी कम्युनिटी से आप दे रहे हैं, वो सिर्फ डिग्रियां ले रहे हैं। अच्छा, ये ग्रूमिंग जो नहीं हो रही उसकी कभी आपने बहुत सी सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी हैं, वकला की भी माजरत के साथ एक बड़ी एग्जांपल अभी हुई है पिछले दिनों में, दोनों जो लेकिन थे मेरा है कि दोनों मेन कम्युनिटीज हैं, आप देखिए दोनों high पढ़े five, लिखे लोग थे। दोनों मेन कम्युनिटी, दोनों की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है। जिम्मेदारियां दोनों पे कितना है, और दोनों सोशली कितने इम्पैक्ट कर सकते हैं सोसाइटी पे, और दोनों ने क्या रोल मॉडल आपने पेश किया, आपने क्या अपना रुख दिखाया है लोगों को, सोसाइटी को क्या भी हम है, क्या आप सोसाइटी को आप क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं कि आप क्या हैं। कहीं से भी आप पढ़े लिखे लग रहे थे, कहीं से भी आप लग रहे थे कि आप एक प्रोफेशनल्स हैं, आपको प्रोफेशनल्स की तरह बिहेव करना, प्रोफेशनल्स की तरह पेश आना सिखाया ही नहीं गया, तो आप कैसे मैम कब सिखाया जाएगा? अब तो बहुत मैं वही टाइम तो हो गया, कह रही हूँ कोई ना कि 70 साल मैं हो यही गए, तो हम कह रही हूँ एजुकेशन ना कि सिस्टम पे बात कर रहे हैं। हमारे जो एजुकेशनल है उसमें सबसे बड़ा लूप होल यही है कि वहाँ पे ट्रेनिंग का फुकदान है। अभी मैम ये Training टेस्ट रख नहीं है। दिया है ना एडमिशन के लिए, जी, टेस्ट अब होगा तो 5 इयर्स admission का, तो test आप रख देख दिया रहे हैं कि कुछ स्टेट देखिए, होंगे हमारे लोग यहाँ इसमें से। करप्शन इतनी ज्यादा है कि आप कौन टेस्ट देता है और कौन, आप जितने मर्जी चेक एंड आपके बैलेंसेस, कह रही है टेस्ट भी कोई काम नहीं चेक करने एंड वाला। बैलेंसेस जो है ये आप जितने मर्जी लगा ले, आपकी सिफारिश उसके रेफरेंसेस काम आते हैं, हर चीज़ हो जाती है यहाँ पे, लेकिन आपकी ट्रेनिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि आप अवॉइड तो नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है, ट्रेनिंग में तो नहीं आप कहेंगे कि आपकी अगर मस्ट रख दिया कि आपकी ये ट्रेनिंग होनी है, यही मुसीबत है कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग का फुकदान है। ठीक है, इसको हमें मसले अपनी लाइफ का एक पार्ट है, हम किसी भी उससे ताल्लुक़ रखते हैं, हम अपने माशरे के किसी भी हिस्से में परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे लिए ट्रेनिंग इसका मस्ट होनी मतलब चाहिए। ये यूनिवर्सिटीज को स्टेप उठाना पड़ेगा। यूनिवर्सिटीज को, स्कूल्स को, हर लेवल पे। जैसे आप मुल्क से बाहर देखते हैं कि हम बैरेट लॉक करने चले जी। जाते हैं, वहाँ पे आपकी क्लासेस प्रैक्टिकल भी होती हैं, आपके आपको लेके जाए जाते हैं देखिए सीनियर्स के साथ। थ्योरेटिकल वहाँ पे है ही, मेरे ख्याल है हार्डली 20% और 50% थ्योरेटिकल होता है। वहाँ पे जो है वो आपका 85% जो है और 80% आप जो है वो आपका प्रैक्टिकल देखा जाता है, आपको हर चीज़ की मैनरिज्म, और आप जब बैरिस्ट्री करने जाते हैं वो तो स्पेशली है ही आपके, ठीक है, वो है ही डिनर्स हैं और आपकी सोशल डिनर्स होते हैं जिसको आपने हाउस ऑफ कॉमन्स में आपने करना होता है। इवन कि आपको सिखाया जाता है हाउ टू जी, हाउ टू बिहेव, आपने कैसे आपने करना है, और हर चीज़ में आपको, और ये बेसिक आपकी जो है ट्रेनिंग होती है। और हमारे यहाँ ट्रेनिंग को समझा गया था कि नहीं यार, अच्छा हमें मैम, एक ट्रेनिंग आपने यूनिवर्सिटी का जिक्र किया है कि उनको ये स्टेप लेना पड़ेगा। दूसरा, जब आप चैम्बर में जाते हैं अपने सीनियर के साथ, मुंसलिक वो तो हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। सीनियर भी क्या आपका किरदार अदा करेंगे? सीनियर देखिए, सीनियर आपको वो उस जिस लेवल पे आप बात कर रही है ना, वहाँ पे आपका एक वो जो करेक्टर बिल्डिंग है, एक जो माइंड सेटअप है, उसको चेंज करने के लिए वो एक फिक्स हो गया होता है। आप इसमें सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग जो है वो हमारे स्कूल लेवल पे और हमने फैमिली पे, ठीक है ना, जब आप ब्रॉटअप हो रहा होता है ना, उस वक्त आप ये एक वो कहते हैं कि मोम होता है, जिस सांचे में आपको डाला जाता है आप उसी में ढल जाते हैं। तो आपकी बेसिक ट्रेनिंग जो है ना वो वहाँ पे उस लेवल पे होनी चाहिए कि उस वक्त आपकी जो जहन आपका बन रहा होता है, आपकी शख्सियत बन रही होती है, वो उसी में बने, उसी में बन रही। ठीक है, इसमें यूनिवर्सिटीज का, स्कूल्स का, आपके घर का बड़ा घर का बहुत मुझे रोल लगता है चैम्बर्स के लोगों का भी बड़ा एक होता है, जब जूनियर वो तो मेरा ख्याल कि कोई भी चैम्बर जो है वो आपको कोई भी लेस जो है वो दे रहा होता है, वो दे रहा होता है, ठीक है, वो अपना बेस्ट आपको ट्रेन कर रहा होता है। ठीक हो गया, मतलब सीनियर्स उस लेवल पे सीनियर्स आपको अपना बेस्ट को देखे ना, वो आपने जूनियर्स को कह रहे होते हैं कि हमने भी इसी तरह से अर्न किया है तो आपने भी ऐसे करना है, बेटा ये जिंदगी यही है, आप कहां से आ गए। मेरा ख्याल है कि मेरा शायद वास्ता उनसे नहीं पड़ा, मेरे मेंटोर शायद सर नहीं खा रहे हैं, तो शायद मुझे उनकी ट्रेनिंग मिली है, तो मेरे लिए मैं दोबारा से क्लियर कर दूं, हमने ये नहीं कहा कि वकला बुरे हैं, हमने ये नहीं कहा अदलिया में प्रॉब्लम है, हमने कहा कुछ लोगों में प्रॉब्लम है, वो तो हर जगह है, बहुत कम लोग हमें नजर आते हैं ना। ये तो मतलब हर जगह है ना, अच्छे बुरे तो हर जगह मौजूद है, लेकिन मुझे लगता है ये है कि हम क्रिटिकल ज्यादा शायद वकला के लिए हो जाते हैं। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। इस सोसाइटी में हर उस शख्स के लिए जो सिर्फ डिग्री होल्डर है, जो जिसे हमने सिर्फ डिग्री को तालीम का नाम दे दिया है, हमारे यहाँ मसला यहाँ, लेकिन ये नहीं है, मेरा ख्याल है कि हमें उसकी प्रैक्टिकल जो है वो देखनी चाहिए कि इसकी किस चीज की ट्रेनिंग जो है इसकी हुई। ठीक हो गया। हरून, आपकी भी राय लूंगी, क्योंकि आजकल ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम तो खैर बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन अब पूरा स्कूल
विजडम आपकी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन आ चुकी है। यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें भी हो रही हैं कि चलो बच्चों का हर्ज नहीं हो रहा, घर पे बैठे मसरूफ़ हो गए, टीचर के लिए भी आसानी होगी घर बैठ के पढ़ाने में। वहाँ पे हमने उन लोगों को इग्नोर नहीं करना जो नेट जिनके पास अवेलेबल नहीं है, जो किसी गाँव में है और नेट पैकेज के लिए भी आपको अमाउंट चाहिए, ऐसे ही है। तो उनके लिए क्या होना चाहिए, किस तरह से उनको भी हम अपने साथ लेके चल सकते हैं? अच्छा, वही एक चीज़ के, एक तो दुनिया ग्लोबल विलेज है, ठीक है। दूसरा, इंफॉर्मेशन बड़ी जल्दी पहुंच जाती है अब हर जगह। बिल्कुल। तीसरा ये कि हमने देखा कि ऑनलाइन सिस्टम जो है वो पूरी दुनिया में अगर चल रहा है तो हम भी इसे ऑप्ट कर लें। हम एक सर्टेन लेवल पे इसे ऑप्ट कर सकते हैं। अब सिंपली एक हिसाब लगा लें, इतना सही कि बच्चे तो सबके स्कूल जा रहे हैं। हाँ जी। अगर एक कोई क्लर्क भी है इवन, तो वो भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में भेज लेता है। हाँ जी, ठीक है। ठीक है, इसीलिए कि बच्चे जो हैं वो कंपेटेबल रहें जो आज का दौर है उससे। गवर्नमेंट स्कूल्स में शायद हमारा जो है वो रोल बहुत कम है बच्चों का जाना। तो उसमें अगर हम अब जिन स्कूल्स ने भी कर ली है ये सिलसिला शुरू, ऑनलाइन एजुकेशन सब स्कूल्स ने, ऑलमोस्ट स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ सब ने कर लिया। एक एक्स्ट्रा बर्डन आ गया एक तरह से किस पे, घर पे, कि अब आपने नॉर्मली लोग अपने मोबाइल में कंप्यूटर ये इस्तेमाल कर लेते हैं, इंटरनेट वगैरह भी जितनी ज़रूरत है या रिक्वायरमेंट है। अब एक तरह से ये एसेंशियल हो गया कि जिस घर से बच्चा स्कूल जा रहा है और उसके स्कूल में ऑनलाइन सिस्टम है, उस घर में एक कनेक्शन डेडिकेटेड ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये सिस्टम ऐसे नहीं चलेगा। इसके लिए ज़रूरत है एक अच्छे कनेक्शन की। आप इसे मोबाइल पे नहीं इस्तेमाल कर सकते, या पढ़ाई का वो लेवल नहीं होता कि आप मोबाइल पे देखें स्क्रीन पे, फिर जो है वो चीज़ ज़रा ब्रॉडर नज़र आती है। तो एक कम से कम कनेक्शन जो है वो 4,000 रुपए का आपको जो PTCL भी देगा हमारा जो गवर्नमेंट का, क्या आप किसी सिम से भी लेंगे तो वो एक्सपेंसिव होता है जी। तो इसके लिए ज़रा हमें ये कर तो लिया हमने, ऑप्ट सिस्टम भी दे देंगे, लेकिन अगर हम अपने और हमारी जो बड़ी आबादी है, अभी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इसी वजह से लॉकडाउन में नरमी जो हमने रखी है उस तरह से नहीं किया जिस तरह पूरी दुनिया में हुआ। तो उसकी वजह यही है कि हमारे लोग सफ़र ना करें इस चीज़ से बहुत ज़्यादा, इस चीज़ का। तो इसमें हमें इसका भी गवर्नमेंट को कोई पैकेज देना चाहिए, स्पेशली स्टूडेंट पैकेज स्पेशली, मतलब इसमें अनाउंस करनी चाहिए इस तरह की कोई चीज़ के जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या इवन ओवरऑल भी सभी अफोर्ड नहीं कर सकते इस चीज़ पे आके। जिसके 4 बच्चे पढ़ रहे हैं उसे ज़रा हैवी कनेक्शन की ज़रूरत है, उसे टाइम की मैनेजमेंट की ज़रूरत है। हो सकता है एक से ज़्यादा एग्जैक्टली 2 सिस्टम्स की जरूरत हो सकती है, डेस्कटॉप भी इवन अगर है तो वो भी एक कैपेसिटी है, अदरवाइज उसके बच्चे पीछे रह जाएंगे। ये एक बात रात में एक दोस्त से मुलाकात हुई, उसके बेटे को उन्होंने ग्रुप से खारिज कर दिया हुआ था स्कूल वालों ने इसी बात पे कि वो अटेंड नहीं कर रहा था ऑनलाइन लेक्चर। तो वो मैसेज नहीं आ रहे थे, पहले उसके बाप के मोबाइल पे मैसेज आ रहे थे बच्चे के, तो बाद में आना बंद हुआ। उसने स्कूल कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा जी हमने ग्रुप से निकाल दिया, आपका बच्चा अटेंड नहीं कर रहा है। तो शायद उसकी कैपेसिटी ना हो, उसकी ये भी रीज़न हो सकती है। तो ये कैपेसिटी के लिए गवर्नमेंट को और कंपनीज को बहुत कमाई है, इन कंपनीज की जो हमारे स्पेशली इन दिनों में बहुत ज़्यादा हो गई है। बिल्कुल। तो हारून, एक तो नेट का इशू आ गया, कुछ पेरेंट्स जो पढ़े लिखे नहीं है उनको भी समझ नहीं आ रही कि इस सिस्टम को कैसे यूज करना है, किस तरह से ग्रुप में आना है, क्लास कब होगी, लेक्चर किस तरह से लेना, उनके लिए क्या करना चाहिए? उनके लिए अब इस तरह से टेली जो चैनल आया PTV पे, एक तो इसकी एक्सेस इजी बनानी चाहिए, दूसरा इसको ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए उस पर एडल्ट एजुकेशन के लिए भी ये चीज़, यानी इसी तरह से अब एक्सेस घरों तक पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट को उस पर इन लोगों की ट्रेनिंग जो है ना एहतमाम करना चाहिए। मैं शायद कुछ सोशल वर्क में इन्वॉल्व होता हूँ ज़्यादा, तो ये वाली एग्जाम्पल भी मौजूद है। मेरे एक हमसाये ने, उनका एक बच्चा वो स्कूल ने जब ये सिलसिला किया, वो इतने को पढ़े लिखे नहीं हैं वालिदैन, उन्होंने मेरे दरवाज़ा खटखटाया, मुझे बुला के पूछा जी कि हमारे स्कूल का इस तरह से बच्चे ने कहा कि ऑनलाइन होना है सिस्टम, तो मैंने कनेक्शन लगवाना है इंटरनेट का, तो मैं कौन सा कनेक्शन लूँ? और अच्छा चलें जी लगवा भी लें, तो अब मैं करूँगा क्या, मुझे क्या पता है जी इसका। वो कारोबारी आदमी है, मतलब जिस तरह से होते हैं हमारा नहीं, वो कहते हैं मैं तो यूज़ ही नहीं करता, थोड़ा वो मजहबी भी है। तो उन्होंने कहा मैं तो ये खराफात समझता था, तो अब मुझे ये करना पड़ना है, तो मुझे ज़रा थोड़ा सा समझा दीजिए कि ये किस तरह से करना है। तो इनकी ट्रेनिंग का भी सिलसिला जो है गवर्नमेंट को साथ करना चाहिए। एक तरह से ज़ाहिर है हम लोगों की भी जिम्मेदारी है, हमें अपने लेवल पे भी एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इन चीज़ों को देखना चाहिए। जो लोग, जो तंजीमें हमारी बहुत ज़्यादा इस दफ़ा ये मतलब नज़र आई हैं सामने, जो इमदाद के लिए जा रही हैं, तो इस तरह के जो एजुकेटेड हैं, जो तंजीमें तालीम व आगाही के लिए काम करते हैं, उन्हें इन वालिदैन की आगाही के लिए भी काम करना चाहिए। और ये हम बड़े लेवल पे शायद उस तरह से ना कर सकें, इसे हमें मोहल्ले
लेवल पे, हाँ जी। गली लेवल पे मैनेज करना होगा। और हम लोगों को भी एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस तरह से हम लोगों के घरों में राशन का बंदोबस्त कर रहे हैं, तो ये तालीम जो है बुनियादी चीज़ है। बिल्कुल ऐसा ही है। ताहिरा साहब, आपकी भी राय लेना चाहूंगी, क्योंकि घरों पे बच्चे मौजूद है, ये ऑनलाइन सिस्टम आपको लगता है कि बाद में भी ये रहेगा कि या ऑनलाइन सिस्टम इतना काम नहीं करेगा हमारे? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये रहेगा और ये आगे भी कामयाब होगा। और इसी पे मेरा ख्याल है कि आगे भी हो रहा है। हमारे जैसे हमारे कोर्ट्स का है तो ई कोर्ट्स का जो है वो इजरा होने लगा, और बहुत सी हमारी वैसे केस जो अपडेट्स हैं वो तो ऑनलाइन हो गई हुई हैं ऑलरेडी। हमें घर बैठे अपने केस का स्टेटस और उसकी सारी चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं, डॉक्यूमेंट्स हमें मिल जाते हैं, हर चीज़ मिल जाती है। और इसकी एक्सेसिबिलिटी जो है वो ई कोर्ट्स हो जाएंगी, वो हमें कोर्ट्स जाने की ज़रूरत नहीं हो, मोबिलिटी आपकी कम हो जाएगी, बहुत सी आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो बहुत से कम हो जाएंगे, आपके भी और गवर्नमेंट के भी। और मेरा ख्याल है कि ये जो चीज़ें हैं ये इम्प्लीमेंट होंगी। आईटी इंडस्ट्री जो है वो बहुत काम कर रही है, और इसी में जो है वो जितने भी मोबिलिटी है, ई कॉमर्स जितनी भी है, वो सभी इंडस्ट्रीज़ में जो है वो फ्लरिश होगी। मेरा ख्याल है तो कि आपको नहीं लगता बहुत से लोगों की जो नौकरियां वो खतरे में आ जाएंगी जब आप बिल्कुल ऑनलाइन शिफ्ट हो जाएंगे? नहीं, उसमें बिल्कुल ऑनलाइन शिफ्ट होने के लिए भी ऑनलाइन सिस्टम को भी चलाना पड़ता है ना, ठीक है ना। आप डायरेक्ट ही मैं ही तो नहीं चलाई जाऊंगी, जो असिस्टेंट्स है वो मेरे वो साथ ही रहेंगे किसी ना। हद तक लोग किसी हद तक जो है वो किसी हद तक जो है आप उनके साथ ऑनलाइन भी तो रहेंगे इन टच। ठीक हो गया। मेरा ख्याल कि नौकरियां कम हो जाएंगी, जॉब्स कम होंगी। ये ना मैं आपको यानी एक बड़ा ब्रॉडर सिनेरियो है, इस पे काफ़ी सोचा जाता है जो लोग यानी इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। ये पूरी तरह से ना पैराडाइम शिफ्ट है वर्ल्ड वाइड, अगर आप इसे गौर करेंगे। एक तो ये सोशल डिस्टेंसिंग ने जो किया, सब लोग अपनी अपनी हदूद में रहेंगे जैसे घरों में, इसी तरह से आप दूसरे मुल्क आसानी से नहीं जा सकेंगे। आपकी पूरी स्क्रीनिंग होगी, आपके टेस्ट वेस्ट होंगे, यानी सिलेक्टेड लोगों को इजाज़त होगी एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने में। दूसरा ये शिफ्ट है ऑनलाइन पे सारे। हम लोग पहले भी इसे एक्सपीरियंस तो कर चुके हैं, ऑनलाइन शॉपिंग मतलब जो खवातीन तो बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा धोखा भी होता है उसमें धोखा बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अब चूंकि शिफ्ट थोड़े बड़े लेवल पे होगी, तो अब धोखा जहाँ पे दूसरे मुल्कों में धोखा नहीं भी है और कम भी है, ठीक है, तो हमारे भी यहाँ पे ये चीज़ आएगी। तीसरी वही चीज़ है कि ऑनलाइन हम इस चीज़ हमारे लिए एक बिल्कुल नई चीज़ है। बिल्कुल, जब भी कोई चीज़ नई होती है ना तो सारे उसकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं, ठीक है। उसके जो फ्लॉज हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन ज़ाहिर है जब इसमें इन्वॉल्व होंगे तो तभी अगर जॉब्स कम होंगी लोगों की तो ज़ाहिर है इंसान सबसे बड़ा यानी सोशल एनिमल कहते हैं जो एडजस्टेबल है, कि उसने हर जगह पे एडजस्ट करना होता है। तो हमें अपने आप को इसके मुताबिक एडजस्ट भी करना है। लोग उन टेक्नोलॉजीज़ की तरफ भी जाएंगे जिनकी तरफ नॉर्मली हम नहीं हैं। तो ये एक पैराडाइम शिफ्ट है, हमें इसके साथ चलना ही है। और ये आसानियाँ भी इसमें बहुत ज़्यादा है, जिस तरह से उन्होंने बताया कि अभी ई कोर्ट्स जो हैं, अगर इंसाफ घर में मिलना शुरू हो जाए, यही हम मांगते हैं कि इंसाफ मिल जाए किसी तरह। तो अगर घर में बैठे इंसाफ मिल जाए, मुल्ज़िम अपने घर से बैठा बात कर रहा है, वकील अपने घर से बता रहा है, जज साहब उधर से फैसले दे रहे हैं, तो सारे मामलात जो है आसानी की तरफ। लेकिन ये एक तरह से एक थ्रिल है, जैसे जैसे रूटीन में आएंगे हम लोग, जैसे कि इस एपिडेमिक में टेलीमेडिसिन का इजरा हुआ, वो कितना कामयाब गई है, ठीक है। तो वो हमारे लिए कहते हैं हमें घर बैठे जो है हम अपना चेकअप करवा सकते हैं, अपनी मेडिसिन। उसके लिए कॉस्ट भी देनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा लाजमी बात है, उसके लिए है ये सारी इसकी सिस्टम की भी। हारून, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त कम है तो मैं चाहूँगी आप अपना एक मैसेज भी ज़रूर दीजिए प्रोग्राम के एंड पे। क्या मैसेज होगा जी आज के हवाले से आपका? आज के हवाले से मेरा मैसेज यही कि ये वबा जो है ये हमें एक ब्लेसिंग की सूरत में मिली है, अपने आप को रिविजिट करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को देखने के लिए, अच्छे काम करने का मौका मिला है इस सारे अमल में, और हमें इन चीज़ों को रखना है, साथ लेके चलना है। ख़ास तौर पे हमें अपने माहौल का बहुत ख्याल करना है, अगर साफ़ हो गया तो खुदारा इसे साफ़ रखने में अपना किरदार। अच्छा, ये वक्त हमें हारून मिल गया ना घरों में पौधे लगाने का, उनका ख्याल रखने का भी। जी बिल्कुल, ये देखे ना अभी पिछला कुछ वक्त जितना था, इसमें पौधा इतना बड़ा भी हो जाता है काफ़ी, यानी इतना कि वो अपने सर पे खड़ा हो जाता है। अभी भी अगले जितने दिन अभी मौजूद हैं, बल्कि आगे भी टाइम रहना ही है, अगर हम उसे ज़िंदगी का हिस्सा बना लें इंशाल्लाह, तो कम से कम एक पौधा एक घर में ज़रूर, यानी ये नहीं कि हर बंदा लगा ले, किसी घर में 5 बंदे भी हैं, अब शायद जगह ही ना हो 5 पौधे लगाने की, लेकिन एक घर में एक पौधा ज़रूर। घर से बाहर भी तो लगा सकते हैं ना, वो भी तो अकाउंट हो जाता है ना। गली में लगा लीजिए, घर की वॉल के साथ लगा लीजिए, जगह बन जाती है मेरा ख्याल पौधे के लिए। गलियों में ही होते हैं नॉर्मली, नहीं कुछ लोग अपने लॉन में लगा लेते हैं ना घरों से बाहर, जैसे आपने जिक्र किया छोटे छोटे गमले घरों में भी रख लिए, तो बाहर वाली साइड पे ज़्यादा स्पेस हो जाएगी। है स्पेस ज़्यादा बाहर में, यही अर्ज़ की गली जो है वो हमारे घर का एक हिस्सा होती है, और हमारी
ज़मीन में से निकली होती है वो गली, जो जब हम घर खरीदते हैं ना तो एक्चुअली उस जगह ने वो जगह हमने दी होती है गली की, तो हम अगर उस जगह को भी अपना समझें, उस गली को अपना बात पे अपनी ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना, लोगों ने कहना ये मेरी जगह है, यहाँ से लोगों को गुजरने नहीं सिर्फ समझ, ये गली हमारी है। ये सिर्फ समझ के ना, तो गली में भी यानी अगर इज्तिमाई तौर पे जितने कोई नॉर्मली कोई 10-20 घर तो होते हैं एक एक तरफ, तो वो अगर सिर्फ वही लोग इस चीज़ को कर लें, गली में लगा लेंगे तो वो सबके काम ये गली आएगा। उसी तरह आपकी जिस तरह से शहर आपका है, जिस तरह से गलियां आपकी है, ये उसी तरह से गली आपकी, जिस तरह से जिस तरह से ये मुल्क आपका है, जिस तरह से ये सितारा, ये सयारा जमीन जो है ये वो आपका है। उसी तरह इसी का ख्याल हमें इसी का है। अतायरी साहब आप क्या कहना चाहेंगी? बस मैं यही आप ही दो चाहूँगी मैसेज देने, एक वकला के लिए देने और एक आपने घरेलू जो फैमिली सिस्टम है उनके लिए मैसेज देने। फैमिली सिस्टम के लिए तो मैं ये कहूँगी कि इस वबा ने हमें मौका दिया है, हाँ जी, हमें इकट्ठे रहने का, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का। हमें चाहिए कि हम अपनी रूटीन को, अपनी लाइफ को इस तरह से मैनेज करें, इस तरह से सेट करें और इस तरह से बॉन्ड बनाएं कि वो उसको कल हम जब कम बैक करें तो उस लाइफ को हम मेंटेन कर सकें। ठीक है, और हमें ऐसा ना फील हो कि हम जब वापस जाएं तो हम फिर उसी अफरा तफरी में भागम भाग और इसी दुनिया का हिस्सा बन जाए। हमें अपनी लाइफ में ये जो चेंज है इसको बरकरार रखना है और इसे और स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी फैमिली बॉन्डिंग को। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया ताहिर साहब आपका, आपके कीमती वक्त का। हारून आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतनी ज़बरदस्त आज बातें की है, माहौल को लेके बड़ा ज़बरदस्त माहौल भी बड़ा अच्छा बना दिया था आपने हमारे शो का। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, खुश रहिए, अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। क्विक रिमाइंडर है जी, एहतियाती तदाबीर का आसान सा है, क्या करना जी, हाथ धो लीजिए, मास्क का इस्तेमाल कर लीजिए और अपने और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए, थोड़ा डिस्टेंस रखिए, दिलों को करीब रखिए। राशन हो या कोई भी चीज़ जिस तरह से भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मेडिसिन दे सकते हैं किसी को या किसी तरह से भी हेल्प कर सकते हैं, हेल्प कीजिए, आसानियाँ बरतिए। अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करता है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।